कि भाई सी जो आंसर है वो ज्यादा आता है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, द फूल्स आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। लास्ट 2-3 दिन दिस माइंड शुड बी हेल्दी एंड हैपनिंग। कोई भी राइटर जिसके 7 to 8 वर्क्स ग्रेट है ना, उनकी क्रोनोलॉजी बनती ही बनती है। So much. Thank you. Thank you. And The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Professor Vineet Pandey. दिल्ली में सीएमएमपी द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, डॉक्टर दीक्षा त्रिपाठी ने थेनेटो पॉलिटिक्स पर चर्चा। So, very good evening, everyone. I hope I'm audible and I can see some of you here. 47 plus students live आ चुके हैं and let me see if I can see you all or not. इसमें जो व्यू है वो सेट कर लेते हैं so that I can see you all together. So, what we will do, I will take your names and we can talk accordingly. And our request, because we have limited time and I want it to be perfect for all of you. So you just tell me your name, your state, and then question. Okay? सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। अपना नेम, नाम बताइए, स्टेट बता दीजिए और उसके बाद सीधा अपना क्वेश्चन है। बहुत अननेसेसरी बातचीत नहीं करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एग्जाम, कि हमें क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी है, या जो भी आपको रिलेटेड है। सो वी स्टार्ट विद अयान। अयान साहा। अनम्यूटेड। सर, गुड इवनिंग। यस, यू आर ऑडिबल अयान। सर, मेरा एक ही मैं पहले तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैंने इग्नू से अपना मास्टर्स किया है, अभी नेट के लिए प्रिपरेशन ले रहा हूँ। सर, मेरा एक ही क्वेश्चन है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, पेपर वन और पेपर टू। तो सर, पहले मतलब एक साथ ही देंगे वो पेपर वन पेपर टू, ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट है, या वो अलग से देंगे? अगर एक साथ दे तो क्या हम पहले पेपर वन करें या सब्जेक्ट पेपर शुरू करूँ मैं? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? कितने लोग पहली बार अटेम्प्ट करेंगे? अंजलि, बाकी जितने लोग हैं हाथ उठा सकते हैं। 58 प्लस है, आई कांट सी ऑल। बरखा, आपका कैमरा ऑफ है। प्रशांत, भूमिका चावला, हाफ ऑफ यू हैव स्विच योर कैमरा ऑफ। ठीक है, फिर मुझे ज्यादा आइडिया नहीं मिलेगा किस कौन कौन फर्स्ट टाइम दे रहा है, सेकंड टाइम कर रहा है। नाउ यू आर हियर। Sir, I'm also giving first time. Yeah. Now you have started switching your cameras on, so I can see you now. So Yeah. the very important question, paper one, paper two, एक साथ आएगा. It will be a screen in front of you. One screen, like if you switch it, it will be paper one. If you switch it, it will be English. So this is the best thing, because earlier they used to give around 1.5 hour or around 1 hour 15 minutes for paper one. पहले क्या था, लगभग सवा घंटा 1.5 घंटा होता था और वो पेपर वन ले लेते थे। अभी यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो आप एक बार एग्जाम में आ गए, 3 घंटे का टाइम है, आपको पूरे टाइम में पेपर वन भी करना है, इंग्लिश भी करना है।
और इसमें मैं सजेशन देता हूं कि क्या करना। जिसका मैथ वीक है, मैथ रीजनिंग जिसका वीक है, मेरा सजेशन है कि इनिशियली मैथ और रीजनिंग में बहुत ज्यादा टाइम मत लगाना। यू कैन लीव दोज क्वेश्चंस and continue with paper 2, because when you save time in paper 2 you can come back to paper 1. But most of the students, they think that I will solve all the questions of paper 1 first, then only I'll start paper 2. No, you don't have to do that. ऐसा नहीं करना है। आपको सीधा पेपर 2 स्टार्ट करने कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या करता हूँ एज एन एक्सपर्ट, तो मुझे पता है जो भी मेरा टेंशन है पेपर 1 में है, तो मैं पहले पेपर 1 करता हूं, बट उसमें जो भी मुझे थोड़ा सा भी क्वेश्चन हल्का सा भी टफ लगता है, हल्का सा भी लगता है कि आई नीड टू थिंक, तो उसको मैं पास करता हूं, छोड़ देता हूं। बिकॉज माई फर्स्ट टारगेट इज टू अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चन एज आई कैन डू एंड सेव टाइम। तो टाइम बचाना। मेरी एक स्टूडेंट थी, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत ब्रिलियंट। उसने अराउंड 18 क्वेश्चंस पेपर में छोड़ दिए, एंड आई कुडंट बिलीव कि कोई 18 क्वेश्चन कैसे छोड़ के आ रहा है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में विद नो नेगेटिव मार्किंग। तो शी सेड सर मैं मैथ वगैरह में इतना उलझ गई दैट आई हैव टू डू इट, मुझे तो करके ही रहना है, मेरा तो ये आंसर सही निकलेगा। ऐसा नहीं करना है। डीआई वगैरह आपका बहुत टाइम लेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10-15 मिनट से डीआई कर रहे हो। नहीं आता है, पास। फर्स्ट राउंड में क्या करना, जितने आते हैं क्वेश्चन सिर्फ उनको सेलेक्ट करो, हिट करो। उसके बाद जो टाइम बचेगा फिर आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस में वापस जाओ, उसमें जो मॉडरेट लेवल है, जहां थोड़ा बहुत थिंकिंग से काम चलेगा, उनको अटेम्प्ट करो। सबसे अननोन क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस को सबसे लास्ट में देखो। वी हैव टू सेव टाइम फॉर दैट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन उत्कर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। इट्स इंग्लिश लिटरेचर एक्चुअली, एंड इन इंग्लिश लिटरेचर बॉयज आर माइनॉरिटीज, सो लेट्स गिव देम चांस फर्स्ट। लड़कियां Good तो evening. 90% है। Good evening, sir. My name is Utkarsh Singh from UP, sir. Sir, my question is, sir, लास्ट टाइम सर चल रहा है तो इस समय सर किस टॉपिक पे फोकस करें, जैसे मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सब पे? क्योंकि सर पहले का तो सर स्टार्टिंग में रिवीजन पे रिवीजन आदमी किया है, लास्ट वाले उतने रिवीजन नहीं हुए हैं। तो यही क्वेश्चन था सर कि इस टाइम क्या फोकस ज्यादा किया जाए। ठीक है, आपके साथ एक क्वेश्चन और ऑनलाइन से भी एक क्वेश्चन आ गया है, जो शायद उन्होंने कैमरा ऑन नहीं होगा। मेरा इंडियन लिटरेचर पोस्ट कॉलोनियल रह गया है। दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं। उत्कर्ष, लास्ट टाइम में क्या रिवीजन करें, इट इज नॉट एन ऑप्शन। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। कितने दिन है? हार्डली 3 दिन। तो वो गाना सुना होगा ना, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इस वक्त 1-1 घंटे सब पे नजर डालो, कुछ नहीं छोड़ना है। मैं बोल दूं कि चलो सिर्फ पोस्ट मॉडर्न करो, और पता लगा एक क्वेश्चन नहीं है, तो अभी यू डोंट हैव टू चूज। हाँ, एक सिचुएशन हो सकती है, इफ somebody लाइक जैसे एक स्टूडेंट ने बोला सर मेरा इंडियन रह गया, मेरा पोस्ट कॉलोनियल रह गया। तो अगर कोई टॉपिक छूट गए, इफ यू कुड नॉट टच थ्योरीज, इफ यू कुड नॉट टच क्रिटिसिज्म, और यू हैव नॉट इवन अटेम्प्टेड इंडियंस और पोस्ट कॉलोनियल्स, देन लास्ट 2-3 days चेक इंडियंस, चेक पोस्ट कॉलोनियल्स। तो वो इंडिविजुअल अप्रोच है। जिसने कुछ नहीं किया है उसको लास्ट 2 दिन में जो यूनिट छूटा है वो करना ही पड़ेगा। और जो ओवरऑल सही पढ़ रहा है, सब कुछ सही कर रहा है, उसको सिर्फ स्किमिंग करनी है। लास्ट मोमेंट, नो नीड टू गो फॉर न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू टॉपिक्स, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है स्टूडेंट की? अंडर प्रेशर उसको लगता है कि इफ आई एम मिसिंग समथिंग, इज देयर एनीथिंग दैट आई हैव मिस्ड, कुछ और पढ़ लूं, कुछ और लिख लूं। नहीं, जितना कर लिया ना, बस उस पर भरोसा करो और उसको रिवाइज करो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें याद होना चाहिए। जितना याद होगा उतना एग्जाम में अच्छा आंसर आएगा। फॉर 3 hours you will have just your brain with you, nothing else. So make sure your brain is not overburdened and it is not exhausted. ये कितनी हमने ऑफलाइन में कितनी बातचीत की, आपके पास सारी वीडियोस आती हैं। मैंने हमेशा बताया, लास्ट के दिनों में नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जाने दो, एक क्वेश्चन आ भी गया ना, जाने दो, कोई बात नहीं। कितना आएगा? एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन उस प्रेशर में हमने हमारा ताश के पत्तों का जो महल बना है वो पूरा गिरा दिया फिर, तो वो नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनिका का मैसेज है कि सर मुझे भी यही लग रहा है, ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं, लास्ट मिनट लगेगा, जल्दी जल्दी कवर करूं, जल्दी जल्दी कवर करूं। 2 पॉइंट है। नंबर 1, अगर आपको खुद पता है कि भाई आई हैव मिस्ड इट, यू आर माई स्टूडेंट्स,
I've clearly told you what to read and what not to read. ये कंफर्म है? रेज योर हैंड्स इफ यू रिमेंबर. हर टॉपिक में बोलता हूं ना, इसको पढ़ के जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQ है. तो इफ यू हैव डन दोज थिंग्स देन जस्ट रिवाइज. एंड इफ यू हैव मिस समथिंग एंड यू रिमेंबर सर ने बोला था पढ़ना है, तो लास्ट मिनट सिर्फ उसको देखो. क्योंकि मान लो इंडियंस देखा ही नहीं, एकदम नहीं देखा, और जाते ही क्वेश्चन आ गया नसीम मेजगिल की पोइट्री ग्रुप्स बताओ, या कमला दास की कौन सी पोइट्री ग्रुप को या किस वर्क को उन्होंने अवार्ड दिया, साहित्य अकेडमी अवार्ड, या कोई कोटेशंस जो हमने लिखी हुई हैं, तो उनमें से कहीं कुछ आया, तो यू डोंट हैव टू फील बैड देयर. तो अभी भी टाइम है, एक पूरा दिन दे दो, इंडियंस को रिवाइज करो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. डू हैव एनी बट सर जैसे आपने बोला कि जो भी है पढ़ो, सब पढ़ो, जो भी याद करो, पर ऐसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है याद ही नहीं हो रहा है, कुछ प्रभजोत याद कहाँ ही से नहीं हो? है ऐसा लग रहा है. कहाँ से हो? राजस्थान बूंदी से सर. राजस्थान बूंदी से. ठीक जी है, सर. जाने दो सर के ऊपर से. लास्ट मिनट सबके सामने सेम है. कोई देखो, मतलब थोड़ा सा ऐसे नर्वसनेस. यू रिमेंबर WB ईट्स पढ़ाया था मैंने आपको. वी टॉक्ड अबाउट अ फेमस कोटेशन. मैंने कहा था PYQ नोट करना, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन, द फूल्स आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. तो जो यस बेस्ट सर. है ना, वही नर्वस हो रहा है लास्ट मिनट, क्योंकि उसने मेहनत की है. और जिसे जी पता है सर. मेरा कुछ नहीं होना, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है. अभी आपका नर्वसनेस इज फाइन. इट विल हेल्प यू टू चेक थिंग्स अगेन. दोबारा देख लो, और कुछ भी प्रेशर में रट्टा मत मारो. नहीं याद हो रहा, लेट इट बी. नहीं याद हो रहा, जाने दो. यस सर. इसकी भी थ्योरी पढ़ाई थी मैंने, फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन, हसल फ्राउड की थ्योरी. इफ समथिंग इज नॉट इमिनेंट टू योर ब्रेन, लेट इट बी. कुछ समझ नहीं आ रहा यस है तो सर. जाने दो. लास्ट 2-3 दिन दिस माइंड शुड बी हेल्दी एंड हैपनिंग. अगर ये बिजली की गति से चलेगा ना, तो आंसर्स आएंगे. और अगर ये हैवी हो गया पेपर में, तो कुछ नहीं होगा. वो सब तो सही है सर, पर वो मतलब जितना सोचती हूँ कि नहीं, इस पे ध्यान नहीं देना है, कि नर्वसनेस बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, ऐसा लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो और ज्यादा होने लग जाता है, ऑटोमेटिकली होने लग जाता है. वो आपकी बात एकदम सही है, अग्री. क्योंकि किसी का कह देने से टेंशन खत्म नहीं हो जाती. तुम्हारे सामने शेर है, यस सर. और मैं कहूंगा जस्ट इग्नोर, कुछ नहीं है. तो ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, आई नो. बट दिस इज वेयर यू नीड टू ट्रेन योर ब्रेन. यस सर. एंड हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन? जस्ट अपना जो विजन है, विजन बड़ा कर दो. अपना इमेजिन द वर्ल्ड. दुनिया देखो, दुनिया में लाखों लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं. सो जब तुम बड़े क्राइटेरिया में देखोगे ना, तो इट इज जस्ट एन एग्जाम. क्या है ये? एक छोटा सा एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है. और मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको कुछ नहीं आता, उनका पास हो जाता है. तो जब ये बोलोगे ना कि जिनको कुछ नहीं आता उनका भी क्रैक होता है, तो तुम तो पढ़ रही हो यार, हो जाएगा. नहीं, मैं यही बोलती हूँ सर कि मतलब लोग जिनको नहीं आ रहा है वो भी ऐसे अटेम्प्ट करके ही निकल रहे हैं, तो मैं तो बस निकल सकती हूँ. बस मैं खुद को ऐसे ही ट्रेन करती हूँ रोज. देखो, ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको एक्चुअली कुछ नहीं आता है. वो भी कहीं ना कहीं समहाउ, किसी का पेपर 1 बहुत अच्छा था, कोई UPSC पढ़ा था, मैथ्स रीजनिंग उसने फटक से अच्छा किया, पेपर 1 में 38-40 कर दिया, पास हो गया. लिटरेचर का उसको ये स्पेलिंग सब. नहीं आता. तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना, जिनके साथ दुआएं भी चलती हैं. तो बहुत ये लोग सब. पास होते, तुम भी हो. कोई तो इंडिया में पास करेगा ना एग्जाम, तो तुम उनमें से एक हो. ये सब. थैंक यू हो सर. जाएगा. वी हैव वन मोर बॉय, इसके बाद लड़कियां हैं सिर्फ. where is that guy missing? There was a boy, Malaya. Yes, sir. Rajiv Nayan. Yeah, why did you switch your camera off? सर थोड़ा अनस्टेबल है रूम में. अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं. एक बार चेहरा ऑन दिखा दो यार, मुझे पता तो लगे मैं किसको पढ़ा रहा हूँ. यस सर. फ्यूचर प्रोफेसर्स ऑफ इंडिया. राजीव भी आ गए यहाँ पे, प्रशांत भी है. हाँ, टेल मी. सर लास्ट मिनट यही डर लग रहा है सर. सब रिवाइज कर लिया है लेकिन लग रहा है कुछ याद ही नहीं आ रहा है सर. ये राजीव सबके साथ है, कॉमन है. डर देखो, डर ही तो एक बड़ी चीज है ना, कि आपको डर को भी जीतना है. डर को सर. भी जीतना पड़ेगा. डर के आगे जीत है, सुना है ना आपने. यस. और दूसरी चीज, एक बात आओ, चाहे डर लगे, चाहे नर्वसनेस हो, चाहे एंग्जाइटी हो, यू हैव स्टडीड फॉर सम पर्टिकुलर टारगेट. तो पीछे जाने का तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, कि लेट इट बी. आगे जाना ही है ना.
तो डर को थोड़ा साइड में करके सर अपना मैं कॉन्फिडेंस लेके आगे जाओ। सर मेरे साथ पेपर वन में ही दिक्कत होती है सर, 2 बार और अटेम्प्ट दिया था तो पेपर वन के चलते ही मतलब ज्यादा इस प्रॉब्लम हो इस गई। बार कैसी तैयारी पेपर वन की? सर अच्छी तैयारी है सर, मैथ्स बहुत मतलब इतने अच्छे सर हैं मैथ्स के, अच्छे से बस सब समझ में आ गया है सर। अंकुर सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं मैथ्स में। दिल्ली यूनिवर्सिटी यस से सर। पीएचडी, सोचो। तो वो तो मैथ सर का मेरी एक अप एंड डाउन सीनियर सब थी, कुछ। उन्होंने मेरी सीनियर थी, उन्होंने आपसे पढ़ा था तो वही बोली, उन्होंने बोला कि विनीत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर मैंने आपका बैच लिया। कैसा लगा उनका फिर? शायद नेट 6 नंबर से रह गया था। कैसा लगा बैच? लगा कि सही जगह पैसे लगाए हैं? यस सर, बिल्कुल। Yes, sir. ये भी अच्छी चीज मेरे है ना, कई सारे प्लेसमेंट जल्दी फ्रेंड्स होती ने है। एलटी ग्रेड वाला भी बैच लिया है। हाँ, बस किसी ने थोड़ा गले को नजर लगा दी है मेरे। ठीक हो जाएगा सर। अब तो मैं झाड़ फूक भी करवा रहा हूँ, मेरी मम्मी को बोला झाड़ा लगवाओ मेरे को। मुझे आई इट एनी सिचुएशन एट एनी कॉस्ट आई वांट माय थ्रोट बैक सो दैट आई कैन टीच विद फुल कॉन्फिडेंस। मतलब पढ़ाने में यस आई सर। गेट इन्वॉल्व, इमोशनली इन्वॉल्व, और उसमें फिर मुझे मेरा गला चाहिए होता है सही। अच्छा, यू टेल मी, अवर हीरो मलाया मलिक, एमबीए। तुम्हारी आवाज नहीं ना। हेलो हेलो सर सर। नमस्ते। हाँ, पहले बॉयज फिर गर्ल्स से बात करेंगे। बॉयज। ओके। सर नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मैं उड़ीसा से हूँ। हाँ, माय असिस्टेंट इज फ्रॉम उड़ीसा। सर कपिल भाई से मेरी बात हुई थी, वो मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में हूँ मेरे बॉर्डर में वो है, केंद्रापड़ा से। मैं हाँ, जगतसिंहपुर से हूँ सर। Kapil is one of the finest boy we have received from Odisha and he is working as an assistant। और उसकी वजह से मैंने उड़ीसा का फूड बहुत खाया है। कई बार मुझे वो खाना बना के खिलाता है, स्पेशली उड़ीसा का। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि लास्ट मिनट पे जो क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आते हैं, हम किस किस ऑथर को ज्यादातर हिट करें सर? लास्ट मिनट क्रोनोलॉजी छोड़ दो, अगर अभी तक नहीं किया। सर किया है पर वो नेमोनिक्स बना के किया है, पर भूल जाता हूँ सर। डीएच लॉरेंस रिपीटेडली आता है। जेन ऑस्टिन, लिख लो जिसको लिखना है अभी। वैसे तो मैंने क्लास में बहुत बार बताया है, कोई जी नई चीज सर। नहीं बताऊंगा। पर डीएच लॉरेंस बहुत बार आता है, रिपीटेड है। जेन ऑस्टिन, जी सर। जॉर्ज इलियट, डिकेंस, हार्डी, हेनरी जेम्स, वर्जीनिया वुल्फ, डब्ल्यू बी ईट्स, और कोई भी और राइटर जिसके 7 to 8 वर्क्स, जोसेफ कॉनरेड। कोई भी राइटर जिसके 7 to 8 वर्क्स ग्रेट है ना, उनकी क्रोनोलॉजी बनती ही बनती है। डिकेंस का लास्ट टू लास्ट एग्जाम में था, लॉरेंस वाला लास्ट टू लास्ट एग्जाम में आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते ही है। एंड आई हैव गिवन यू द सीक्रेट ऑल्सो, जस्ट रिमेंबर द द फर्स्ट एंड द लास्ट बुक। फर्स्ट एंड लास्ट याद कर लो, बिकॉज मल्टीपल जी ऑप्शंस सर। में फर्स्ट एंड लास्ट से यू कैन कनेक्ट। देर जी इज नो सर। नेगेटिव मार्किंग, यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चंस फ्रॉम गर्ल्स। हेलो, गुड इवनिंग सर। वैशाली, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। सर सॉरी, कोई नहीं। एक्चुअली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मुंबई। जय महाराष्ट्र। यस, जय महाराष्ट्र सर। सर एक्चुअली बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि बीच में एकदम फैमिली इशू हो गया था। मेरे पापा का बहुत बड़ा सपना था कि मैं नेट क्वालिफाई करूँ, एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ही पास्ड अवे एंड ही हैज ओनली पेड माय नेट फी फॉर ऑनलाइन। एंड 1 मंथ के लिए मैंने पेपर वन स्टडी नहीं किया अभी, तो पीक आवर्स में कंसंट्रेट कर रही हूँ। सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स और थोड़ा सा मोटिवेशन गाइडेंस चाहिए। There's a little student, Vaishali, I can see. या सर, शी इज माय डॉटर। से हेलो टू सर। हेलो। ओके। फिर तो ये आप इसको डांटोगे पढ़ने के लिए, तो आपको बोलती है मम्मी आप पढ़ो पहले। या सी वैशाली, अभी ना आपने देखा होगा कि हमारे स्टेटस वगैरह पे एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी यस वीडियो यस देखी होगी आपने कि मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। यस उस सर। पुलिस ऑफिसर का, वो यूपी में बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, इंस्पेक्टर के पोस्ट पे है। उसके फादर का सपना था वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने। एंड द सेम थिंग, his father connected us, he joined my classes, and then his father is no more, unfortunately. But this man didn't give up. He kept on studying and cracked UGC net. Now he's under my guidance preparing for assistant professor GDC। तो आपके पास एक मोटिवेशन है, क्योंकि आपका सपना आपके फादर ने देखा है। और मुझे लगता है जो ये वाली मोटिवेशन है ना, इसमें आपके अंदर जो आग लगेगी, आपको तो नींद भी नहीं आती होगी, पढ़ना ही है।
अपना बेस्ट दे के आओ. डजेंट मैटर आपने 1 महीने पढ़ा नहीं पढ़ा, डजेंट मैटर. When you work hard, blessings, the good luck, it all works together. एक जेन्युइन कहानी बता रहा हूँ. मेरे इतने स्टूडेंट्स पढ़ा चुका हूं ना कि स्टूडेंट से ही मोटिवेशन आ जाता है. हमारी एक स्टूडेंट थी दिल्ली ऑफलाइन बैच में, मैंने क्लास में भी बताया, आपको याद होगा ये. उसके ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ था एग्जाम से 1 महीने पहले. मैंने आपको बताया होगा, याद करो क्लास में. उसके ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ 1 महीने पहले. वो क्लास में एकदम क्लूलेस, कुछ आइडिया नहीं. क्लास में भी इसीलिए आती थी कि घर पे माहौल बहुत खराब था. शी वुड ऑलवेज क्राई. एंड आई जस्ट फाउंड वन वे टू मोटिवेट हर. आई सेड जस्ट अटेम्प्ट द एग्जाम फॉर योर ब्रदर. उसको लगना चाहिए कि मेरी सिस्टर जो है स्ट्रांग है. अटेम्प्ट द एग्जाम. मुझे भी लगा था शायद पास नहीं होगी, कैसे करेगी. शी क्रैक्ड इट. So sometimes you are already studying, you already have in-depth understanding, and when you have a pure heart and blessings, stars work for you. So वैशाली अपना बेस्ट दो. और आपने उनका वीडियो देखा था जो एक मैम है महाराष्ट्र से जिन्होंने 23 साल के बाद नेट 23 क्वालिफाई साल के किया. बाद में, यस बस. यस सर, यस. हाँ, तो इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस देखो. आप में से बहुत लोग क्रैक करके मुझे सक्सेस इंटरव्यू देंगे, देखना. जस्ट गिव योर बेस्ट. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. एंड सर वन मोर थिंग सर, आपके जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स बहुत रेयरली मिलते हैं सर. थैंक यू. आई एम रियली अ ग्रेट फैन ऑफ यू फ्रॉम द पास्ट 3 years. फिर सब इकोनॉमी इकट्ठा करके मैंने ज्वाइन किया आपका क्लास, एंड आई डोंट वांट टू मिस इट. सो आपने जैसे भी ज्वाइन किया, बहुत सारे बच्चों को लगता है फीस अच्छी है, हाई है. किसी को भी रिग्रेट हुआ है ऑफलाइन बैच वाली ऑनलाइन क्लास लेके? एनीबॉडी? ये मानते हो कि नॉलेज बहुत अच्छा मिला, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट मिला और इजी वे में मिला? रेज योर हैंड्स. आई कांट सी योर नॉडिंग्स. यस यस सर, बहुत अच्छे से आप पढ़ाते हो सर. सो आपके देयर जैसा देयर व्हाट माय फादर हैज टोल्ड मी. माय पापा मुझे बोलते हैं, मेरे पापा, कि बेटा तुम्हें दूर दूर स्टेट से लोग तुम्हें ऑनलाइन देख के ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो एक टीचर ढूंढ रहे हैं. तो तुम्हें उनको कभी भी निराश नहीं करना है. अपनी टीचिंग, अपनी क्वालिटी और अपना हार्ड वर्क, तुम्हें एग्जाम से रिलेटेड अपडेटेड सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने सपने के लिए तुम्हें सारथी बनाया है. ये मेरे पापा बोलते हैं कि अर्जुन ने कृष्ण को बोला था कि आप सारथी बनो, वैसे ही जितने अर्जुन हैं इन्होंने मुझे चुना है. सो दैट इज, आई एम 100% श्योर दैट आई विल गिव यू क्वालिटी नॉलेज. और ये आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा. मल्टीपल स्टेट्स के जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है वहां भी काम आएगा. नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. स्मृति. गुड इवनिंग सर. हेलो स्मृति, कहाँ से हो आप? सर मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ. बहुत ठंडी जगह इस टाइम. यस सर. सर मुझे बस पेपर 1 का डर लग रहा है. पेपर 2 में तो आपने बहुत अच्छा पढ़ाया. मैंने आगे गेट का एग्जाम भी देना है, मैंने गेट का भी भरा है, बाद में सेट का भी दूंगी. बट मुझे ज्यादा पेपर 1 का डर है, मुझे पेपर 2 का इतना नहीं है. हाउ इज योर मैथ्स एंड रीजनिंग? सर वीक ही है सर. मेरे फादर रिटायर्ड प्रिंसिपल है, मैंने मैसेज भी भेजा था आपके लिए. एंड इंग्लिश के लेक्चरर रहे हैं वो भी. एंड मेरी सिस्टर ने भी नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ में फिजिक्स में किया है उसने. एंड मुझे पता नहीं था मुझे कोचिंग कहाँ से लेनी है. आई डोंट नो, आप जानते होंगे आलोक सर को, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, वहां पे पढ़ाते हैं. मेरी बहन आई थी दिल्ली में ऑफलाइन कोचिंग के लिए फिजिक्स की, तो उन्होंने आपका नाम बताया था. मेरी बहन ने पूछा था कि मेरी छोटी बहन ने कोचिंग लेनी है. सो सर बस पेपर 1 का थोड़ा डर है. मैथ्स थोड़ा वीक है, बट मैंने काफी कोशिश की है कि मैं पढूं. लेकिन सर मुझे पेपर 2 की बहुत ज्यादा नॉलेज मिली. मुझे मास्टर्स में भी इतनी नहीं मिली जितनी मैंने आपसे कोचिंग ली. एंड मुझे मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज मिली है. स्मृति, उसके लिए पेपर थैंक 1 यू. का देखो, फॉर एवरीवन आई विल आंसर दिस. टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं. वो घुमा फिरा के पूछते हैं, लेकिन टीचिंग मेथड्स क्या क्या है, सजेस्टोपीडिया वगैरह क्या है, या डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग जैसे रिफ्लेक्टिव लेवल है, मेमोरी लेवल है, इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आते हैं. रिसर्च में भी रिसर्च हाइपोथेसिस, बिब्लियोग्राफी के ऑर्डर या एमएलए फॉर्मेट क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, या सैंपल सर्वे, क्लस्टर सर्वे, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं. तो पेपर 1 जैसे मुझे नहीं आता पेपर 1, मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने ना 25-27 क्वेश्चंस हमेशा सही किए हैं विदाउट स्टडिंग. कुछ नहीं पढ़ता मैं तो करता हूँ. तो पेपर 1 अच्छा हो जाएगा. मैथ्स अगर एकदम जीरो है तो रीजनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और मैथ्स को सबसे लास्ट में लॉजिक लगाना. लेकिन रीजनिंग और मैथ के चक्कर में पेपर 2 का टाइम कॉम्प्रोमाइज मत करना. ये आप लोग को ध्यान रखना है. स्क्रीन देखना, स्क्रीन पे टाइम चलेगा, तो ये नहीं होना चाहिए कि यूर इन्वॉल्व एंड योर एंटायर टाइम जस्ट गॉट कंज्यूम्ड इन मैथ्स एंड रीजनिंग. ओके सर. यस, अभी थैंक आप यू सर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Good evening, sir. Arohika this side. Arohika, I can't see you. Sir, actually मैं library में थी तो if this is okay then I'll talk. Yeah, Uh, please, please. मैंने जब ज्वाइन किया था तब मैं मुंबई महाराष्ट्र में थी, अभी मैं आगरा यूपी से बात कर रही हूँ. आई हैड अ बेबी 1 year बैक. उसके बाद बहुत करेज कलेक्ट करके और मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की है. पेपर 1 इज वेरी स्ट्रॉन्ग. मेरा मतलब मैं अराउंड मॉक टेस्ट में 38 क्वेश्चंस 39 क्वेश्चंस करेक्ट करती हूँ. बहुत बढ़िया. तो पेपर 1 इज वेरी स्ट्रॉन्ग. मेरा जो मेजर है वो पेपर 2 में बहुत डाउट्स है और मे इट बी द प्रेगनेंसी माइंड और समथिंग, आई डोंट नो, ब्रेन में थोड़ा लोचा हो रखा है तो आई कांट रिमेम्बर थिंग्स ऑफ. सो अगर पेपर 1 के लिए कुछ पेपर 2 के लिए कुछ टिप्स मतलब एंड पॉइंट पे मिल जाए जिससे कि अभी क्रैक हो जाए मेरा. और सेम लास्ट यार 2 days में थोड़ा सर, पढ़ना मेरे भी साथ मुश्किल भी है. बेबी With a का 1 year old. Vidya, you have the same story? Pregnancy brain is something कुछ जी याद नहीं सर, जी सर. रहता. Arohika, see, this is how you all connected. Vidya, तुम कहाँ से हो? सर इंदौर से हूँ मैं, मध्य You प्रदेश. also have 1 year baby. यस सर. The mothers are strongest. Mother से ज़्यादा strong कौन होता है? Arohika, see what happens when you go through pregnancy. We teach these things in feminism. Postpartum depression आता है. All of a sudden you lose your confidence. तो वो स्टेज होगा आपका, शायद विद्या ने भी सफर किया होगा सेम. और जी अब सर. क्योंकि ज्यादा दिन है नहीं तो हमें कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है. 3 दिन में कुछ बनना नहीं है. सिर्फ यही है, अपनी कॉपी ऐसे बंद करो और अपने आप से पूछो तुम्हें किसमें कितना रिकॉल हो रहा है. अगर रिकॉल नहीं हो रहा, सिर्फ एक बार स्किमिंग. लास्ट में क्या बोलते हैं इसको, जल्दी जल्दी नजर मारनी होती है आपको, स्किमिंग करनी है. सिर्फ नजर मारो. आपकी आरोहिका की ज्यादा चांस क्यों है क्रैक करने की? क्योंकि आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट है. तो ऑफलाइन बैच की क्लासेस मिली आप लोगों को इन वीडियो फॉर्मेट. हो ही नहीं सकता कि आपको पेपर 2 में 50-55 क्वेश्चन भी आसानी से ना आए. ये हमारा टफेस्ट एग्जाम जो था ना, उसमें भी 44 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बोला था रैपिड फायर वाले थे. सर जैसे अभी मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ उसमें मेरा पेपर 2 में अराउंड 40 क्वेश्चंस जा रहे हैं करेक्ट. बट मुझे कॉम्प्रिहेंशन में पहले बहुत कॉन्फिडेंस रहता था, मैं अभी लिटरेचर के कॉम्प्रिहेंशन में काफी मिस्टेक्स कर रही हूँ. कॉम्प्रिहेंशन इजी आएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा. और अगर नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन है भी तो 5 में से 3 क्वेश्चन कोई भी सही करता है. एनीबडी डज दैट. तो अगर आपने 4 भी सही किया, एक ज्यादा, तो इट्स ऑल इन योर फेवर. द बेस्ट थिंग इज योर पेपर 1 विल सेव यू. यू जस्ट हैव टू गो फॉर एवरेज गुड लेवल इन पेपर 2. इंग्लिश में ये आपको मैंने अभी लास्ट क्लास में भी बताया था, 100 में से 65 क्वेश्चंस इन इंग्लिश, 65 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 फॉर जनरल कैटेगरी इज अ सेफ स्कोर. ऑफलाइन में पढ़ रहे हो यार, 11 बार नेट से पढ़ रहे हो, 100 में 65 भी नहीं आएंगे. 40-45 की तो मैं रिटर्न गारंटी देता हूँ, यूं आएंगे यूं. टाइम सेविंग, मैं उनको बोलता हूँ टाइम सेविंग क्वेश्चंस. दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू जस्ट गो फॉर सिंगल रीडिंग एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस व्हिच आर इजी, वेयर यू स्पेंड 2 minutes एंड यू आंसर. तो सिंगल रीडिंग में आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे. फिर सेकेंड रीडिंग करनी है कुछ टफ क्वेश्चंस की, सबसे लास्ट में टफेस्ट अननोन क्वेश्चन. जैसे मैं भी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह लास्ट में करता हूँ कि कौन बीच में पढ़े, मेरे पास टाइम नहीं है. सो आई जस्ट डू दिस, आई चेंज द स्क्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डन. नहीं आता है, लीव. नहीं आता है, लीव. सो व्हाट विल हैपन, आपने एक सिंगल रीडिंग लगाया और सिंगल रीडिंग में जो आ रहा है ओनली यू हैव टू अटेम्प्ट दैट ओनली. सो यू विल फाइंड दैट विद इन 35 minutes you have attempted some 50-60 questions. तो आपने आधा मैदान मार दिया है 35 minutes के अंदर, क्योंकि हमने वही अटेम्प्ट किया जो हमें जल्दी आता है. Now if you are stuck on a tough question for 10 minutes and next 3 questions are very easy, they are waiting for you, तो अंडर प्रेशर वो तीनों क्वेश्चन टफ बन जाएंगे. तो क्या करना है, सिर्फ हल्का सा भी लग रहा है ना कि पढ़ना पड़ेगा, आगे निकालो नेक्स्ट क्वेश्चन. हल्का सा पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन. जहां लग रहा है कि हाँ ये तो नॉन राइटर है, हल्का सा देखना है, अटेम्प्ट करो. My target is to give you that confidence that within 40 minutes you have checked entire paper and you have attempted 40, 50, 60 questions. Confidence अलग लेवल पे आएगा. And all of these tricks I use in my own attempts. Paper 2 में मैं क्या करता हूँ, I'll tell you the exact. We are family. Paper 2 में ना मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करके आराम से देखो कौन कौन बैठा है, फिर चलो भाई जय माता दी स्टार्ट. अब पहला आ रहा है, नहीं आया,
नेक्स्ट 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 करते करते ना, आई गो टू ऑल 100 क्वेश्चन. इट विल गिव मी अ क्लियर आइडिया. एंड देन जो मुझे सेकंड्स में आते हैं, टिक 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 टिक, एंड देन आई फाइंड कि अरे यार 45 तो तूने सही कर दिया. कितनी देर में 45 सही किया है? आई एम अटेम्प्टिंग ऑल दोज विच आर वेरी इजी फॉर मी. 15-20 मिनट्स. अब बचे हुए टाइम में कितना सही करना है? 55 क्वेश्चंस और लॉजिक लगाओ. आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 40-45 क्वेश्चन ठीक कर दिए. बचे हुए टाइम में आपको कितने क्वेश्चन और ठीक करने? अराउंड 20 विद नो नेगेटिव मार्किंग. सिर्फ 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए. 65 का क्राइटेरिया. पेपर 1 34-35, इंग्लिश 65. फॉर जनरल कैटेगरी इट इज सेफेस्ट. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. या सोनिका जी, आपके साथ भी एक छोटा सा स्टूडेंट है. मैं आपको बताता हूँ. हमारे एक सर है, बहुत सीनियर सर है, मैथ के बहुत बड़े लेजेंड है वो. उन्होंने मुझे एक चीज दिखाई थी. उन्होंने कहा था, विनीत किसी भी हाल में ना कभी किसी स्टूडेंट का दिल नहीं टूटना चाहिए. अगर एक आपने स्टूडेंट का दिल जीता है तो वो 10 साल अपने स्टेट में आपका नाम लेगा. तो हम भी उस चीज को लेके चलते हैं. तो जहां पे भी जी हमें सर. लिबरल होना होता है हम होंगे. तो आपका जिसका भी जी जून सर. जुलाई का ज्वाइनिंग है, सबको 20-25 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा. जो कवर करना है करो. दूसरी चीज, इवन वंस यू आर डन विद क्लासेस एंड कोर्सेज, आई एम स्टिल अप्रोचेबल. आपका पीएचडी है, आपका रिसर्च है. हाँ ये है कि सेम डे बात नहीं होगी. आप बता दो, दिस इज मी, दिस इज माई पीएचडी प्रपोजल, आई नीड हेल्प. या सर को बोलो मेरा रिसर्च पढ़ के मुझे गाइड कर दें. सो आई लव टू रीड रिसर्च पेपर्स, आई लव टू रीड प्रपोजल्स बिकॉज इट एनलाइटन्स मी. तो आपको हेल्प मिलेगी. अंजलि, आयन अभी नहीं, अभी अंजलि. लेट एवरीवन हैव द चांस. सर मैंने इंडियंस पढ़े नहीं है बिल्कुल भी, तो लास्ट टाइम क्या मुझे इंडियंस पढ़ने चाहिए या छोड़ देने चाहिए? हाउ कैन यू लीव कमला दास, नसीम एजकिल, ए.के. रामानुजन, गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी, तेंदुलकर, विजय? कैसे छोड़ सकते हो लास्ट मिनट? इंडियन राइटर्स को इग्नोर नहीं कर सकते. सॉरी सर, ये मेरा भी एक क्वेश्चन है कि इंडियन राइटर्स मैंने भी नहीं पढ़े हैं, बट आई हैव योर बुक पियर्सन वाला. तो मैं रट्टा मार दो, लास्ट रट्टा मार दो. लास्ट में उससे पढ़ूं आपके वो पियर्सन वाले बुक्स? ओके, थैंक यू सर. आई नॉर्मली, आपने एक चीज देखी होगी, इतना तो ईमानदारी आपने देखा होगा. आई हैव टोल्ड यू, आई डोंट रेकमेंड गाइड बुक्स, इवन माय ओन. मैं अपनी गाइड बुक भी रेकमेंड नहीं करता हूँ. बट लास्ट मिनट है, पियर्सन वाला रट्टा मार दो, क्योंकि लिखी मैंने ही है. ओके, और वो सिर्फ क्रक्स है, वो सिर्फ एक रामबाण है. इंडियन लिटरेचर जहां से भी एक पियर्सन वाले से रट्टा मार दो. और नहीं तो नोट्स देखो. गिरीश कर्नाड मत छोड़ना, विजय तेंदुलकर मत छोड़ना. सेम थिंग इज फॉर दिस राइटर महेश दत्तानी. 3 किसी भी हाल में नहीं छोड़ने. उसके बाद कमला दास, स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल ऑथर एंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग, तो उनको नहीं छोड़ना है. नसीम इजकिल इज द फादर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल पोइट्री इन इंडिया, तो कैसे छोड़ सकते हैं? ए.के. रामानुजन इज द फादर ऑफ मॉडर्न राइटिंग्स, मॉडर्न पोइट्री. ऐसे ही आर.के. नारायण, राजा राव का कांथापुरा तो यूपीएससी लेवल पे आ रहा है. मुल्क राज आनंद का अनटचेबल 1935 रट्टा मार के जाओ. ये सब रट के जाना है. ऐसे ही और बहुत सारे राइटर्स है. आर.एन. टैगोर के क्वेश्चन आ रहे हैं आफ्टर दिस सेशन. आर.एन. टैगोर का गोरा हाली 2-3 वर्क्स को देख लेना. ठीक है? गीतांजलि के कितने पार्ट्स हैं. प्रीफेस रिटन बाय W.B. ईट्स. ऐसे ही E.M. फॉस्टर, पैसेज टू इंडिया. V.S. नाइपॉल, हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास. ये सब नहीं छोड़ना है. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. सर और कैरोलाइन एज और जैकोबियन एज वो छोड़ काफी दो, भूल रही हूँ. छोड़ दो. कैरोलाइन एज, जैकोबियन एज, ऑगस्टन से पहले वाला सब छोड़ दो. नो नीड टू रिवाइज एंग्लो सेक्शन, नो नीड टू रिवाइज चॉसर. लीव एलिजाबेथन, लीव कैरोलाइन, लीव रेस्टोरेशन. ऑगस्टन्स में रेप ऑफ द लॉक एंड जोनाथन स्विफ्ट, बैटल ऑफ द बॉक्स एंड गलिवर's ट्रेवल. ये देखो. हाँ बाकी सर, सब वो छोड़ दो. रिवाइज कर रही थी. बाकी सब छोड़ दो. एक तो और लास्ट सर डेज है. वर्ल्ड लिटरेचर. नहीं, वर्ल्ड लिटरेचर नहीं छोड़ना है यार. हाँ ओके सर. I've see last 3 exams, they are not asking question from world literature, but you cannot ignore Thomas Mann from Germany, French Kafka, यस Bertolt सर. Brecht. इनको नहीं छोड़ सकते. आपको मैंने वो गोथेज फॉस्ट ये भी लिखवाया था. ठीक है? वर्ल्ड लिटरेचर टर्म किसने कॉइन किया? दैट्स अ पेपर क्वेश्चन, PYQ. वर्ल्ड लिटरेचर. तो ये नहीं छोड़ना है. रशियन राइटिंग्स में लियो टॉल्स्टॉय, एंटन चेखव, कोई भी पढ़ के आएगा. निकोलाई गोगोल, ओवरकोट पढ़ना ही पढ़ना है. अलेक्जेंडर पुश्किन छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आपके सुपरफ्लुअस मैन कॉन्सेप्ट है, ऑब्लोमोव, वो इवान गोंचारोव,
ये सब पढ़ना ही पढ़ना है। हम्म, तो सुपरफ्लुअस मैन कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। और चेरी ऑर्चर्ड जो था उसका टॉल्स्टॉय का, वो देखो। एंड तो चेरी ऑर्चर्ड चेखव का है ना? हाँ, चेखव का है, सॉरी। यस सर, चेक हूँ टॉल्स्टॉय, तो वॉर एंड पीस, फाइव First फैमिलीज। died at the end. व्हाट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ सर, एना कैरेंटिना? happy, all happy families are alike and those happy are unhappy in their own ways. और मैंने एक्सप्लेन भी किया था। Yes sir. दुखी होने के 100 रीजन, मैं गले से परेशान हूँ। सर बस पेपर 1 बहुत वीक है क्योंकि उसमें समझ नहीं आ रहा क्या होगा। कुछ वीक नहीं है, और तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम्हारे अलावा तुम्हारे कंपटीशन में कौन है? हु इज गोइंग टू कम्पीट? किसका डर है? सर चलो, मतलब गिव मी जैसे हाइपोथेटिकल, एमए कर गिव मी हाइपोथेटिकल स्टूडेंट। कौन एक हाइपोथेटिकल स्टूडेंट है जो तुमसे बेस्ट है? अगर तुमने मेहनत पूरी सर की है तो तुमसे बेस्ट कौन है? जो या 2 या 3 बार नेट प्रिपेयर कर रहा है वो कहाँ से कर रहा होगा? अ, कुएं का Students who मेंढक are 24 perfect. घंटे तैरेगा तो भी कुएं में ही रहेगा। तो डजेंट मैटर कौन 18 घंटे पढ़ रहा है, कौन 12 घंटे पढ़ रहा है, कहां से पढ़ रहे हो। ठीक है? तुम्हारे पास एक ही तीर है पर ब्रह्मास्त्र है, किसी के पास 100 तीर है पर लकड़ी के है। तो डजेंट मैटर कौन क्या पढ़ रहा है। तुमने हाइपोथेटिकल कंपटीशन क्रिएट किया है। मैं बताऊं, तुम्हें डर लग रहा है ना, तुम्हारे कंपटीशन को डर लग रहा होगा कि इनको विनीत पांडे पढ़ा रहा है, जिसने खुद हर एग्जाम में बैठ के अटेम्प्ट किया हुआ है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उसकी नजर से ना निकला हो। वो भी तो सोच रहे होंगे कि यार क्या ट्रेन किया होगा, हाई फीस ले रहा है, कुछ तो पढ़ाया होगा। तो वो भी तुमसे डर रहे होंगे। आपने वो देखा ना न्यूजीलैंड का हाका? आजकल वो हर जगह पे ऐसे चिल्लाते हैं, हाका करते हैं। न्यूजीलैंड का नहीं देखा? कल्चर स्टडी रेफरेंस, हर जगह वो हाका वाका करते हैं। व्हाट इज दैट? वॉर क्राई, ट्राइबल वॉर क्राई, सामने वाले को डराने के लिए वॉर क्राई। ये वॉर क्राई क्यों होता है? कि अपना डर जो है कंट्रोल, और दूसरे का डर बढ़ा दो। तो तुम्हें लग रहा है तुम्हें नहीं आ रहा, तुम्हारे कंपटीशन वाले सोच रहे होंगे ऑफलाइन वाले लेक्चर्स मिल रहे हैं इनको, 6-6 8-8 घंटे की तो सिर्फ वीडियोस आ रही थी लाइव। सुबह से पढ़ रहे हो 9 बजे से लेके 8-8 साढ़े 8 तक, जलेबी खाते देखा था शाम की क्लास में? जलेबी समोसे खाते, मन किया था ना खाने का? तो सोचो फिर। तो तुमसे ज्यादा वो डर रहे हैं, डर उनके दिलों में होगा जो तुम्हारे कंपटीशन में है। और हाइपोथेटिकली तुम्हारे सीनियर्स, पर सारे सीनियर्स नहीं, क्योंकि वो रिलैक्स हो जाते हैं। आप में से यहां भी कई सीनियर्स, आई रिमेंबर फेसेस। बहुत सीनियर्स रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ ये तो आता ही है, वो तो देख ही लेंगे, यहाँ पे मारे जाते हैं। तो जो स्मार्ट सीनियर होगा ना, वो कंपटीशन कितनी सीट लेगा? 100 सीट ले जाएगा। लास्ट टाइम 9,000 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए थे इंग्लिश लिटरेचर में। तुम इंडिया में 9,000 में भी नहीं आओगे, विनीत पांडे पढ़ा रहे हैं, 9,000 में भी नहीं अरे आओगे। सर फिर जब शुरू शुरू में पढ़ रही थी ना, शुरू शुरू में पढ़ रही थी तो बहुत आसान आसान लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ऑल इंडिया रैंक तो मेरी आएगी। और उसके बाद जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता गया और लगा हे भगवान नेट पता नहीं क्लियर होगा भी कि नहीं, ऐसा हो गया। मेरे वीडियो पे जितने JRF टॉपर्स के इंटरव्यू हैं, 99% आर स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स। एक लड़की थी उड़ीसा से, चौसर की स्पेलिंग नहीं आती थी, 4 सिस्टर्स, पापा वेल्डिंग का काम करते थे, वहां से उसने पढ़ना शुरू किया था। JRF है, सारे स्मॉल टाउन स्टूडेंट्स। आप भी वही हो, यू विल हिट द बुल्स आई, आई कैन गिव गारंटी। डरो मत, जो छोटा छोटा रिवीजन करना है वो करो। प्रशांत, यू हैव एनी क्वेश्चन? वॉइस म्यूट अनम्यूट करो। बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। और यहाँ पे हम हमारे पास जो भी क्वेश्चन था वो सब पूछ लिए गए हैं। वट एवर द क्वेश्चन आई हैड हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड। लेकिन फिर भी ये है कि जो भी पढ़ रहे हैं वो एक दिन पढ़ रहे हैं अगले दिन भूल रहे हैं, एक दिन पढ़ रहे हैं अगले दिन भूल रहे हैं। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर ऐसे चलता रहा तो एग्जाम में क्या याद आएगा। तो तुमने किसी को देखा है प्रशांत जो पढ़ते ही हमेशा उसको याद रहे? नहीं सर, भूलते हैं। मेरी फॉरगेटिंग अपनी इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मेरी अपनी मेमोरी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हर दिन एक दिन पढ़ के मुझे भी सब कुछ याद हो ना, तो मैं IAS अटेम्प्ट कर देता, या फिर मैं कहीं नासा वासा में बैठा होता साइंस। इट इज नॉर्मल अंडर प्रेशर, बिकॉज तुम देखो, पढ़ने का प्रोसेस कौन कर रहा है? हु इज डूइंग द प्रोसेस ऑफ रीडिंग? योर ब्रेन।
And who is telling you that it is very important to mug up your brain? Who is telling you that if you failed, people will laugh at you, society will curse you, and there will be a Yes, question sir. on your personality? Who is telling you this thing? Your brain. तो ब्रेन से 3 काम मत करवाओ, ब्रेन से एक ही काम करवाओ. एक लाइन sir. याद कर लो, जो भी होगा देखा जाएगा, जो कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा. Yes, of course. अपने आप को एक लाइन सिखाओ, जो कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा. नॉलेज जी के लिए सर. पढ़ रहे हो, नॉलेज के लिए. Yes, नॉलेज sir. तुम्हारे पास होनी चाहिए. अभी नेट क्वालिफाइड बहुत है, घूम रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू जाके 4 लाइन नहीं बोल रहे, निकाल देते हैं वो. अभी अभी हंसराज कॉलेज में वहां पे इंटरव्यू हुआ, उन्होंने सिंपल से एक क्वेश्चन पूछा, चित्रा बनर्जी का पैलेस ऑफ इल्यूजन्स. आप चेक करो, अपने नोट्स में लिखवा रखा है मैंने, वो उनको नहीं जी आता. सर. जी सर. नॉलेज के लिए जाओ, ठीक है. retelling of Mahabharata from यस, Draupadi's फ्रॉम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव. वो उसको नहीं पता किसी को, Point of क्वालिफाइड है view. नेट. तो नेट Yes, sir. क्वालिफाइंग से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है. हर्ष, एनी गुड क्वेश्चंस? इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. कैसे हैं सर आप? बस फर्स्ट क्लास. गला सही नहीं है, बाकी सब बढ़िया. स्पिरिट हाई है, गला खराब. सर होपफुली आपका गला ठीक हो जाए बिकॉज वी ऑल आर बेसिकली योर स्टूडेंट्स एंड वी आर डिपेंडेंट अपॉन यू एज वेल. एंड सर आई एम फ्रॉम हिमाचल धर्मशाला Whoa. Wow. and I have qualified net thrice before. I And remember I'm your te- name. We have Yes, sir. interacted a lot. Yes, and sir, I'm now teaching in Dharamshala College. Sir, as you just now pointed out this thing that a knowledge is necessary, not only the qualification of net. Sir, the recent incident is that I appeared for the PhD interview and I was not selected just because some of my professors did not know the name of the play Blood Knot. Oh. Because I am doing my PhD on post-colonials and I have picked like 3 basic terms: globalization, hybridity, and chutnification. And the earlier studies, it's not been there in the comparative studies are not been done on these 3 terms. So I just picked up these 3 terms and I picked up the play as well. And they were like, who wrote this? And I'm not selected. So whose mistake is that? Harsh, there are many students in धर्मशाला. आपके सीनियर्स आशीष वगैरह भी ऑफलाइन स्टूडेंट है, पीएचडी कर रहे हैं. Yes, sir. Yes, देखो sir. देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर जो है ना, वो सीनियर एज में है. एंड वन Mhm. दे आर इन एज ऑफ 55 50, तो वो बेचारे पढ़ नहीं पाते ना, उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, बच्चे होते हैं अपने, तो वो लेटेस्ट नहीं पढ़ पाते. मैं कई प्रोफेसर्स को जानता हूँ, मेरे पास कई स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स फादर इंग्लिश टीचर्स हैं, मदर इंग्लिश प्रोफेसर्स हैं. तो ब्लड नॉट उनको नहीं पता, एथल फुगर्ट हम पढ़ रहे हैं, मैंने कहानी डिस्कस की है. ग्लोबलाइजेशन उन्होंने ध्यान नहीं दिया. तो Yes, sir. मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बैड लक, क्योंकि तुम अच्छा कॉन्सेप्ट लेके गए, ग्लोबलाइजेशन चटनिफिकेशन कॉन्सेप्ट आप डिस्कस कर रहे हो, और अगर वो अनअवेयर है, अब मैं उनको ये भी नहीं कह सकता ना, व्हाई आर यू अनअवेयर, व्हाई यू आर नॉट अपडेटेड, बिकॉज Mhm. एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम द सीनियर प्रोफेसर्स, दे आर बाउंड टू अ पर्टिकुलर करिकुलम. उनका काम वही है जो उनको यूनिवर्सिटी ने दिया पढ़ाने का, वो उतना ही पढ़ाते हैं. तो इट्स जस्ट बैड लक. बट इमेजिन द डे यू विल बिकम प्रोफेसर, then your students will not have this kind of complaint. Definitely, sir. It's all because of you, because we have the whole verse of the area and we have covered a lot of things. And that's why I picked up the post-colonial ad. I also published a research paper. So you gave the example why the roads are black and the steps are white. So I'm just picking all those concepts. And sir, a basic concept for this upcoming exam, I am still appearing for this again. हाँ, Sir, ऐसे सीनियर से डरो. ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं. sir, I'm again appearing for the exam. Last time I missed my JRF by 2 questions. And the hard thing was, sir, the question was known to me. And I just marked the wrong answer because it was just like ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, and on that particular version ये click हो गया. This happens with me, Harsh. I check all the options. I'm like, यार लग तो ये भी सही रहा है, I can prove सही, तो मैं इसको भी साबित कर दूंगा. So वो एक question था, I still remember the question number 43. It was in the last exam and the question said that which among the following plays are written by the writers. ठीक है, उसमें list दिया हुआ था, Pyramus and Thisbe, Antony and Cleopatra, किस किसने लिखा हुआ है. यार शेक्सपियर ने भी लिखा है, चौसर की एज में भी है, उसमें भी है. सर कंफ्यूज हो गया, गलत उसमें मार्क करके आगे. एंड वो जब लास्ट में रिजल्ट आया तो आई वाज शॉक्ड कि ये गलत हो गया. अब वो चीज है सर, थोड़ा सा उसमें मेरे को थोड़ा सा हेल्प कर दो कि हाउ आई कैन
Like focus on that part. I'll just suggest कि you're already going good is here. और Statement focus. अभी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है. It's just bad luck. एक क्वेश्चन ट्रिकी आ गया, कोई बात नहीं, जाने दो. अच्छा कर रहे हो, लास्ट मिनट चेंज मत करो. कई बार क्या कहते हैं कि जब पेस सही चल रहा है, एफर्ट सही चल रहे हैं, तो लास्ट मिनट फिर ज्यादा चेंज मत करो. बस ये देखो कि क्या क्रोनोलॉजी ठीक है, क्रोनोलॉजी वगैरह है तो अगर अभी नहीं ठीक है तो कर लो, क्योंकि अभी लास्ट एग्जाम में क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस बहुत कम थे, तो सरप्राइजिंगली दोबारा ना दे दें. ओके. एंड यू हैव टू हिट द JRF. तो पेपर 1 दोबारा देखो कि पेपर 1 में और कितना स्कोर कर सकते हो. ओके. लिटरेचर नॉलेज तो आपका स्ट्रांग है. पेपर 1 देखो, नॉर्मल क्या स्कोर है पेपर 1 में नॉर्मल? So paper 1 last time was 72 percentile. 72 percentile. How many questions you attempted out of 50 correct questions? सर मैथ्स 0 है मेरा. DI में टच नहीं करता हूँ सर. मैथ्स इज बिल्कुल ही मतलब नील. लास्ट 3 days है, कुछ करो. ओके. फॉर माय सर फर्स्ट एक JRF आई प्रिपेयर्ड रीजनिंग. मैंने कहा मैथ्स तो नहीं आती, एटलीस्ट रीजनिंग ठीक करूं. सर सर एक फाइनल वो है सर, रैपिड फायर कब लोगे आप दोबारा से यूट्यूब पे? अब 3 दिन नहीं होगा. लास्ट में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ स्टूडेंट को. आज और कल मैं आपसे सिर्फ बात करूंगा इंटरेक्ट, ताकि आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर थोड़ा कम हो जाए. डन सर. यस, नेक्स्ट हैव अ गुड क्वेश्चन. इवनिंग सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hello, sir. हेलो Ma, how are you? I am good, sir. I am from Haryana, Hisar, Haryana से. हिसार से हमारी टॉपर है JRF. There is a video on this thing. Okay, हाँ जी, sir, I have seen. The sick girl. I am just missing her name. हाँ जी, हिसार से है वो. Sir, actually, I have the problem in the assertion and reasons of questions and statements specifically. जब भी वो करते हैं तो वो जैसे थ्योरीज हमने पढ़ी, लिटरेरी थ्योरीज होती हैं, हम लोग उनके साथ कंपैरिजन कर लेते हैं. बट व्हेन आई चूज द ऑप्शंस, आई हैव जस्ट मेड द लिटिल बिट कंफ्यूजन इन द आंसर्स. जैसे मैं मॉक टेस्ट दे रही हूँ तो उसमें वो चीज आती है सामने कि वो गलतियां हो जाती हैं. सर उसका बताइए किस तरह से वो किया जाए उसको. Omar, totally depends on your readings. अगर आपने बहुत अच्छी रीडिंग की हुई है तो असर्शन रीजन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. अगर रीडिंग बहुत अच्छी नहीं है तो उसमें फिर कोई ट्रिक नहीं है. में मेनली होता है जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, अब अपना आ जाता है ये सोशोर के बारे में है, लैंग पारोल जो है, इन चीजों के बारे में आता है, वो हमें ऑलरेडी मालूम है. बट वो कंफ्यूजिंग इतने ज्यादा हो जाते हैं ना कि वो सर वो इवैल्यूएट करने में प्रॉब्लम कर जाता है वहां. देखो, जैसे मान लो सोशर का क्वेश्चन है, उन्होंने असर्शन में एक स्टेटमेंट दी है. अब आपको क्लास को याद करो कि मैंने वो जो पढ़ाया था, क्या क्या एग्जाम्पल पिक किए थे, क्या वो स्टेटमेंट उससे कनेक्ट हो रहा है कि जो वर्ड है जो आर्बिट्रेरी है, या वो जो वर्ड है वो साइन है, साइन का कोई मीनिंग नहीं होता, इट इज ऑलवेज सिग्निफाइड. अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट बोल तो सही रहा है, तो नॉर्मली असर्शन सही होते हैं. फिर रीजन पे आता है. अब सपोज करो रीजन में सोश्योर नहीं, वो रीजन में कोई और फिलोसफी दे रहा है, आपने वर्ड बीच में देखा डिफरेंस, अचानक से डेरिडा का रेफरेंस आ गया, या कुछ और आपको लग रहा है कि ये वो वाली बात नहीं कर रहा, या आउट ऑफ टेक्स्ट की बात कर रहा है, टेक्स्ट के बाहर के रेफरेंस, तो दूसरा ये पॉइंट बन जाएगा. कंज्यूम करते हैं जो स्टेटमेंट्स. लास्ट टाइम यही था, इन्हीं स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस ने इतना टाइम कंज्यूम किया लास्ट के अंदर. लेकिन ये बेसिकली टफ नहीं होते. मैंने असर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत देखे हैं, ये मालूम है तो आप ट्रिकी एग्जीक्यूट कर सकते होते हैं, पर ये टफ नहीं होते. ये टफ पता है किसको लगेंगे? जिसने सिर्फ रट्टा मारा हुआ है गाइड बुक से या बहुत एवरेज क्लासेस से. हमने थ्योरीज हंसते खेलते पढ़ी है, डिटेल में जा जाके, न जाने कितने, तो मैंने आपको बॉलीवुड के एग्जांपल दे दिए थे. तो आपको जिसका जिसका क्रक्स याद होगा, हर थ्योरी का क्रक्स याद रखना, क्रक्स कि सर ने, और मैंने स्टेप बाय स्टेप भी समझाया था. फिर न्यू ये वाले आए, फिर इन्होंने बोला हम तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इन्होंने बोला हम तो वर्ड पढ़ेंगे, फिर साइन थ्योरी क्या है. तो क्रक्स याद रखोगे ना, क्रक्स, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच. हाँ, कि अगर फर्डिनेंड सॉश्योर है तो वो वर्ड के पीछे पड़ेगा और वो बोलेगा वर्ड इज अ साइन, और उसको लिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए, सिग्निफायर चाहिए. तो ये ट्रिकी होते हैं, टफ नहीं होते. ये मैंने ऑब्जर्व किया है. ये एवरेज गुड क्वेश्चन होते हैं, एवरेज लेवल के, एवरेज से ऊपर के. जी सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हेलो सर. भारती. हेलो सर. हेलो. जा, आप अपने हाथ ऐसे रेज कर देना जिनके वीडियोस है ना. भावना का भी, अच्छा भावना, योजना, सबके वेटिंग है. ठीक है, वी स्टार्ट विद यू. आईफोन. सर स्नेहा यादव. हाँ, स्नेहा यादव, पर आपने अपना नाम रखा आईफोन. मेरे पास दो हैं. उत्तर प्रदेश. मार्क्सिज्म नहीं पढ़ा स्नेहा, मेरी क्लास वाला? नहीं सब पढ़ा है सर. फिर आईफोन नाम क्यों रखा है? अपना नाम रखो. यस सर. सर मुझे पूछना था सर, जैसे मैंने पेपर 2 पढ़ा है और 2-3 बार रिवीजन कर चुकी हूँ, बट जैसे कभी कभी
जब लगाने लगती हूँ PYQs, तो उसमें कभी एक दो क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आता है, मुझे फिर डर लगने लगता है बहुत ज्यादा, मैं पैनिक हो जाती हूँ। और ऐसे एग्जाम में अभी मैंने 2 बार भी अटेम्प्ट किया, तब उतना प्रिपेयर नहीं किया, तभी मेरा मास्टर्स जून में ही कंप्लीट हुआ है। आप पेपर के अंदर एग्जाम सेंटर में पैनिक होते हो या घर पे? अगर सर मुझे क्वेश्चन नहीं आया तो हम बस वहीं पर सर हम पैनिक हो जाते हैं सर। ये हम अपने आप को जब पेपर देने भी जाते थे मास्टर्स का, तो हम बिल्कुल अपने आप को ये नहीं समझाते थे कि मैं सब भूल गई हूँ। मैं बोलती थी नहीं मुझे याद है याद है। अगर मुझे एक बार भी लगा कि मैं भूल गई हूँ, पूरा पूरा पेपर भूल जाती थी। अब इसमें तो लास्ट 3 दिन में मैं यही बता सकता हूँ कि पैनिक को फाइट करो। दिस हैपेंस विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डर के मारे चीजें खराब करते हैं। पैनिक सिचुएशन, माइंड जो है ना आपका, मेंटल ब्लॉक आ जाता है। तो इसमें यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। और अभी 3 दिन है तो मैं तो बोलूंगा प्रैक्टिस भी छोड़ो, सिर्फ रट्टा मारो, रिवीजन करो। तो मैंने अब या बहुत तो आर या पार, या किया तो है। एग्जाम में आप पैनिक होगे या आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे। बट वर्क ऑन दिस थिंग। जिंदगी में कहाँ कहाँ पैनिक करोगे, किस किस सिचुएशन पे पैनिक करोगे, ये छोटे एग्जाम है। जो जिंदगी एग्जाम लेगी ना, और आप तो लड़की हो, आपको तो शादी करके दूसरों के घर जाना होता है। ऐसे ऐसे एग्जाम आते हैं लाइफ के अंदर ना, वहां पैनिक से काम नहीं चलेगा। बी स्ट्रोंगेस्ट। इफ द गॉड हैज गिवन बर्थ टू यू, गॉड हैज अ गुड प्लान फॉर यू। भगवान ने आपको जीवन दिया है, ऊपर वाले ने जीवन दिया है, तो ऊपर वाला आपको ताकत भी दे रहा है। पैनिक से फाइट करो। नहीं तो हर जगह इंटरव्यू में पैनिक हो जाएगा, इंटरव्यू में बात नहीं कर पाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनोगे? तो टेल योर सेल्फ इट्स जस्ट एन एग्जाम, इट्स जस्ट एन एग्जाम। सर मुझे लगता है मेरी लाइफ की आज तक की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी सर आपका बैच लेके। सर मुझे 6 महीने अभी तक लगता था मुझे कुछ कुछ नहीं पता था, इतना मैंने कभी मास्टर्स में भी नहीं पढ़ा था, लेकिन अब इतना जैसे खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि अब मैं पेपर अटेम्प्ट करती हूँ, पेपर देखती हूँ तो मुझे कुछ सब नोन लगता है, सब एवरीथिंग पेपर 2 में लगता है कि सब पढ़ा है, कि ऐसा कुछ नहीं कि जो आपने सर छोड़ा है। सर मतलब मुझे लगता है आपसे बेस्ट टीचर लिटरेचर के लिए सर कोई नहीं हो सकता है। तो बस फिर मेरे लिए पढ़ो, ढंग से मेहनत करो। पैनिक अटैक हो तो भी बोलना कि विनीत सर को बताना है मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। सर ठीक है, बस ऐसा ड्रीम है मुझे से जल्दी से क्रैक करना और आपसे मिलने आना है। डन। इसीलिए पढ़ो। सोनिका जी, साथ में कुकिंग चल रही है? Hello, sir. Sir, my daughter is hungry actually. She is asking for food. दिस इज व्हाट आई लव, मदर्स। पूरी दुनिया संभाल सकते हो आप लोग। पढ़ाई भी चल रही है, जूम कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, और बच्चे के लिए आप काम भी कर रहे हो। रेस्पेक्ट टू ऑल द मदर्स। बच्चे पालना, बच्चों को जीवन देना और आगे लेके जाना जीवन भर, अनबिलीवेबल। एंड यू आर वर्किंग फॉर 24/7। मदर का कोई संडे नहीं होता। जी रिया बताइए। Good evening, sir. I am from Bihar. जी Sir, I am the one who cracked this Patna University and asked you for the पीएचडी, research ideas. हाँ रिसर्च आइडिया किस पे फाइनल किया? सर अभी तक फाइनल नहीं किया, आपने बताया था फेमिनिज्म, तो सर फेमिनिज्म बहुत ही ज्यादा लूटेड हो गया है नहीं कॉन्सेप्ट। नहीं, तो बेसिक बहुत फेमिनिज्म पे नहीं लोग जाना है, साइबर फेमिनिज्म वगैरह पे जाना है ना। फ्यूचर इज फीमेल सर कॉन्सेप्ट। मुझे डिजिटल ह्यूमैनिटीज वाली थोड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन उसमें भी कॉर्नर कोई स्पेसिफिक कॉर्नर नहीं डिसाइड कर पा रही हूँ। ठीक है, आपको याद है मैंने कौन सा पढ़ाया था? सेल्फी प्रोजेक्ट, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? यस सर, लेव मैनोविच 10,000 सेल्फीज टू स्टडी द बिहेवियर। सेल्फी। इस तरह का हम कुछ पिक कर सकते हैं। एग्जाम के बाद आप फ्री हो जाओ, मैं भी फ्री हो जाऊंगा, तो हम इस पे कुछ इस तरह का टॉपिक पिक कर सकते हैं। सर मेरा अभी जैन में होगा सर इंटरव्यू। बस ये 2-3 दिन में एग्जाम दे दो पहले ये वाला, ओके सर। इससे फिर क्योंकि मैं भी फ्री हो जाऊँ ना, अभी तो मेरा भी पूरा दिन कॉल्स और मैसेजेस स्टूडेंट्स को बातचीत करने में जा रहा है। तो वी विल टॉक अबाउट दिस। प्रांजू, ओके यू हैव एनी क्वेश्चन? हेलो सर, नमस्ते। यस प्रांजू, नमस्ते। कहाँ से हो? हम अकोला महाराष्ट्र से है सर। हाँ, जय हमने महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत डिमांड बढ़ रही है। हाँ, लास्ट टाइम मैं आपके क्रैश कोर्स की स्टूडेंट थी सर, और महाराष्ट्र मतलब सेट एग्जाम में मेरा 6 मार्क्स, ओनली 6 मार्क्स, आई हैव नॉट क्वालिफाइड द एग्जाम। यू मिस्ड इट बाय 6 मार्क्स। हाँ, 6 मार्क्स। वेरी और गुड। उसी की वजह से माय हस्बैंड मतलब वो आपकी क्लास मेरे सब फैमिली वाले देखते थे, तो उनको अच्छा लगा कि सर जैसे जेन्युइन पढ़ाते हैं। तो आपसे अभी तो मैंने बहुत अच्छे से नोट्स वगैरह निकाल के रखे हैं, और
मतलब सर बहुत लैक्स ऑफ पीरियड, मतलब मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था। आई हैव पास्ट, YCM से पास हूँ मैं, ओपन यूनिवर्सिटी। और मतलब 2017 में पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने MA मराठी, मतलब जो रीजनल लैंग्वेज है, उससे किया। और उसमें भी मैं सेट पास हो गई। लेकिन मुझे था कि मुझे इंग्लिश में करना है। तो वो जो बेसिक नॉलेज एज अ, मतलब लैंग्वेज एज अ पर्पज, आपको जो नॉलेज चाहिए तो वो आपसे मिली है सर। एंड आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट दैट। बिकॉज आप मतलब जैसे जो कंसेप्ट पढ़ाते हैं, तो वो कोई भी नहीं इतने डीप में पढ़ा सकता है। और थैंक यू प्रांजू, थैंक यू। अभी 3 दिन है आपका, सिर्फ है ना उस पर अच्छे से सर रिवीजन करो मतलब अभी तो मैं सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ। बस। वही वही थोड़ा सा मतलब जंबल हो रहा है कि ये मतलब याद नहीं हो रही चीजें कोई बात नहीं, ज्यादा। अपना काम करते रहो, अपना प्रयास करते रहो, याद हो गुड ना इवनिंग हो, सर। अपना प्रयास करते रहो। ये हाँ सर, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए बस। से हाई टू लिटिल चैंपियंस इन द बैकग्राउंड। हाँ सर, वो बड़े फैन है सर आपके। एंड दे आर क्वेश्चन यू कि व्हाई आर यू टीचिंग लिटरेचर एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर। Literature deals with life, and we are moving towards advancement. We are moving towards modernization, but what we have lost is humanity. So all these people who are studying literature are going to be the greatest human beings, and we हाँ need वही। people to protect humanity. हाँ, जब मैं पढ़ाई करती हूँ ना सर, मतलब ऐसा रहता है कि सब घर पे काम वगैरह करके अभी किसी को टाइम नहीं दे पाते, फोन पर किसी से बात नहीं होती। तो वो बोलते हैं, कितनी पढ़ाई कर रही, कितनी पढ़ाई कर रही। सिर्फ पढ़ते हाँ रहो तो अपना, सिर्फ मतलब पढ़ते रहो, वही किसी होता का है कुछ कि मत सुनो। ठीक है, आप हाँ। सिर्फ पढ़ते रहो। प्रांजू, अब आफ्टर थैंक यू। एग्जाम आप क्वालिफाई करो, फिर बात करते हैं। हाँ सर, गुड थैंक यू इवनिंग थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Yes, Alka. गुड इवनिंग सर। Just Alka is also there. Alka. अलका, माइक को अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। यस, आवाज आ रही है? अच्छा, इट इज भारती। गुड इवनिंग सर। जी। आई एम भारती फ्रॉम हरियाणा। भारती सर टोन में आ एक्चुअली रहा है मुझे बातचीत में। कैसे हैं सर आप? हाँ, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर एक्चुअली मुझे थ्योरीज में काफी प्रॉब्लम आती है। जैसे कॉन्टेक्ट जोन थ्योरी है, वो जो मारिया लुइस स्टार्ट की है। अब जैसे उसको याद करती हूँ तब तक दूसरी थ्योरी भूल जाती हूँ। फिर से पेज को मैं फिर से पलटती हूँ तो फिर ये याद आता है कि ये सब मुझे याद है। मतलब मुझे ये फील होता है कि आता सब कुछ है, लेकिन खुद से अगर एनालाइज करने की कोशिश करती हूँ तो ये लगता है कि सब कुछ मैं भूलती भी जा रही हूँ। विक्टोरियन करके रिस्टोरेशन पीरियड पे आती हूँ तो उसको भूल जाती हूँ। उसकी क्रोनोलॉजी में कंफ्यूजन हो जाता है। नॉर्मल है ये भारती, बहुत नॉर्मल है। सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको जब आप किसी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हो तो आपको पुराना टॉपिक याद होता है, तो यू आर ऑलरेडी रिमेम्बरिंग थिंग्स। ये मैंने देखा भी है, हरियाणा के जो स्टूडेंट आते हैं ना, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। तो आपका ऑलरेडी अच्छा चल रहा है। 3 दिन इसको मेंटेन कर दो बस। अगले 2-3 दिन एग्जाम है ना, और इसको सर मेंटेन करो। चौसर में भी काफी कंफ्यूजन होता है। छोड़ दो, सभी लोग, एवरीवन, लीव चौसर टू restoration, because the duration of the preparation you already have revised those things hundreds of times. Leave it now. लास्ट मोमेंट तक अननेसेसरी प्रेशर नहीं चाहिए। लास्ट मोमेंट फॉर 3 days जस्ट टच क्रिटिसिज्म, थ्योरी, पोस्ट मॉडर्निज्म, कल्चर स्टडीज, और इफ यू हैव नॉट टच एनी पर्टिकुलर टॉपिक देन टच दैट टॉपिक। बाकी छोड़ दो, एंग्लो सेक्शन चौसर छोड़ दो। लास्ट टाइम एंग्लो सेक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं है। देर आर चांसेस कि बहुत सारे टॉपिक से वो टच भी ना करें, तो वी हैव टू पर सर टेक दैट लास्ट टाइम रिस्क। तो पर सर लास्ट टाइम तो उससे इंडियन लिटरेचर से भी क्वेश्चंस नहीं थे। इंडियन लिटरेचर बहुत बड़ा है, और चौसर और से लेकर रेस्टोरेशन ब्रिटिश हिस्ट्री का पार्ट है। तो इंडियन लिटरेचर भी हाँ तो मैं जी। सेलेक्टेड राइटर्स बता रहा हूँ, सारे थोड़ी बोल रहा हूँ। सेलेक्टेड हाँ राइटर्स वो देख के जाओ, सिलेक्टेड राइटर से किए हैं। सेलेक्टेड राइटर्स देख के जाओ। बाकी चौसर वगैरह छोड़ दो, क्योंकि जब आप फ्लो में पढ़ रहे थे ना, तो चौसर वगैरह तो हमने रैपिड फायर में भी कई बार कर दिया क्लास में। तो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर आएगा। इनका टाइम बचाओ। लास्ट 3 दिन में वही देखो जो तुमने फर्स्ट टाइम पढ़ा है। कल्चर स्टडी के नए नए कॉन्सेप्ट है, गेस्टाल्ट थ्योरी क्या है, या हमने जो लिंग्विस्टिक में नए नए कॉन्सेप्ट देखे थे, वो मल्टीपल थ्योरीज थी ना, लैंग्वेज की, हाँ बेबल जी। टावर एंड ऑल, यस सर। वो सब देखो। ट्रांसलेशन थ्योरी देखो, ट्रांसलेशन थ्योरी में क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, ट्रांसक्रिएशन, ट्रांसलिटरेशन। सिर्फ इनको याद करो। पोस्ट कॉलोनियल में टर्म्स देखो, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। तो सिर्फ वो चीजें देखो जो लास्ट मिनट आ सकती। बाकी ब्रिटिश हिस्ट्री में भी अब
पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्न, बाकी छोड़ दो। थैंक यू सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कौन है, पहले उससे बात कराओ। हु इज गुड मॉर्निंग? गुड Who said इवनिंग good सर। morning? I can't see you. Who said good morning? अरे इट्स ओके, मजाक कर रहा हूं। जब जागो तभी सवेरा। Who was there? अच्छा कोई नहीं, कंटिन्यू करो, इट्स ओके। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। सर, आई एम फ्रॉम यूपी इटावा। हाँ तुम्हें गुड मॉर्निंग बोला ना जैनब? नो नो सर, नो सर, आई सेड अच्छा गुड इवनिंग। बताइए। 2 सर minutes मेरा everybody has to take 2 minutes, आपका टाइम कीमती है। सर, दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट। सर फर्स्ट अटेम्प्ट हमने दिया था तो उसमें हमने कुछ भी नहीं पढ़ाई की थी सर, एंड आई गॉट 118 मार्क्स। दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट, बट सर इस टाइम हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो सर्वाइकल की वजह से बीच में मेरी कुछ पढ़ाई रह गई थी। तो सर मेरा कुछ टॉपिक्स रह गए हैं सर, जैसे वर्ड लिटरेचर के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, तो सर हम लास्ट टाइम पे अब हम उसको पढ़ें या फिर छोड़ दें सर? नोट्स बने हुए हैं लिटरेचर के? नोट्स नो बने? सर, नोट्स भी नहीं बने हैं सर। फिर छोड़ दो, क्योंकि नोट्स बनाने में ओके 2-3 सर। घंटे निकल जाएंगे, 4 घंटे निकल जाएंगे। जी तो सर। अभी जी लास्ट सर। मिनट, इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि नोट्स वगैरह ऑर्डर करके ले लो, अभी टाइम बच जी जाता है आपका। सर। तो अभी छोड़ दो। जी सर। और एक काम करो, ये सेशन रिकॉर्डेड है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने वर्ल्ड लिटरेचर जी के कुछ राइटर्स के नाम बताए हैं, और जी क्लास में भी सर। जैसे कई बार बोला हुआ है मैंने, वो कर लेना। आपके सबके एक पास एक वॉइस नोट आएगा मेरा, सबके पास, जिसमें मैं कुछ सेलेक्टिव राइटर्स वर्ल्ड लिटरेचर के दोबारा बताऊंगा। सेलेक्टिव राइटर्स की सेलेक्टिव बुक्स ही देख लेना, ठीक है? जी सर। जैनब ये आपकी मैं सर हेल्प मैं कर दूंगा लास्ट मोमेंट में। जी सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जिस तरह आपने कहा था यूट्यूब पर, हम आपकी एक ही वीडियो देखी थी सर, उसमें आपने कहा था जैसे कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, कोई क्लू नहीं होता है, तो उसका ऑप्शन आप सी टिक कर सकते हैं। तो सर क्या वो इस बार भी वो सी ही टिक कर सकते हैं जो क्वेश्चन नहीं आते हैं? खाली दिमाग शैतान का घर। एक दिन बैठा था मैं, सारे पेपर उठाए मैंने, यूजीसी की सारी आंसर की, हम लोग डाउनलोड करके सब रखते हैं ऑर्डर में, जी सर। सारी आंसर की उठाई। एंड आई स्टार्टेड चेकिंग कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस के आंसर ए दिए हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर बी हैं, और सी और डी कितने हैं। तो मैंने ये जी देखा कि सर। 100 में से अराउंड 37 से लेके 45, यानी ज्यादा परसेंटेज ऑफ जो क्वेश्चन है ना, वो उन्होंने लगभग सी रखा है। जी तो सर। वो मैंने ऐसे ही क्लास में एक बार आपको हंसी मजाक में बता दिया कि भाई सी जी जो सर। आंसर है वो ज्यादा आता है। तो यू कैन डू दैट, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट ब्लाइंड फेट टोटका। हालांकि मैंने एक रिसर्च किया था, आई कंपेयर्ड ऑल द आंसर की, सब में सी ही ज्यादा आते हैं, बट सर जी दैट सर। सी वाला डजंट मीन कि काम तुम करता है। कुछ भी सर लगा दो। हमने जो जून जून अटेम्प्ट दिया था सर, उसमें भी हमने चेक किया था, मोस्टली आंसर सर उसमें सी ही थे। लेकिन जो ना आता हो एकदम उसमें सी जी लगाना, सर। जी सर। ये जी नहीं सर, होना जैसे चाहिए कि वर्ड पूरे लिटरेचर। सारे पेपर में सब सी नो लगा दिया। नो नो सर। सर जैसे वर्ड लिटरेचर के मेरे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, तो सर हम उसके लिए सोच रहे थे अगर हमें ना आता हो। आई गिव नेम्स ऑफ राइटर्स, सी नहीं लगाना उसमें। ओके सर। कि ओके सर, थैंक यू अंतिम सर। रूप से, कि व्हेन यू टोटली क्लूलेस, तो फिर वहां पे जी सर। फेद आता है, फेद ऊपर वाले का नाम लेके सी लगा जी दे, सर। ठीक है? जी सर। हाँ, और ये ओके सर। टोटके हैं फालतू के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि विनीत सर तो ब्लाइंड फेथ सिखा रहे हैं। नो नो सर। सर ठीक ओके है? सर, स्टेट में थैंक यू। काम कर गया था ये। सेट में काम कर गया। हाँ सर मतलब सब वेस्ट बंगाल सेट दिया है मैंने कुछ दिन पहले, तो जो जो आंसर्स मुझे नहीं आते थे, तो मुझे ना वो याद आ गया था, जैसा आपने पहली बार कहा था यूट्यूब वीडियो में। तो 10 किया था मैंने ऐसा, तो 10 में से 7 ठीक हो गए मेरे, सब सी। आई विल स्टिल से डू नॉट अटेम्प्ट सी अंटिल अनलेस यू आर टोटली क्लूलेस, ठीक सर है? वो वाला पूरा हाँ, क्लूलेस था, इसीलिए जब किया जब तो पूरा हो गया। विश्वास उठ जाए ना क्वेश्चन और आंसर से, तब ऊपर वाले का सहारा है, तब सी लगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड इवनिंग हिमानी, सर। या गुड इवनिंग रजत। एक काम और करो ना, रिपीट में मत आओ, बाकियों को मौका दे दो पहले सबको। कल भी सेशन करेंगे, कल भी बात करेंगे। हु इज पेंडिंग? हिमानी, यस आपका, सर। हाँ यू हैव रेज योर हैंड, बताइए। यस सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा जी गुड इवनिंग। सर I have given exam 2 times and this is my third attempt. सर सब कुछ कवर हो गया है, बस डर लग रहा है पेपर 1 में। वहां पे क्या होता है, जब भी मैं मूक लगाने बैठती हूँ
तो सर वहां पे मेरे जो क्वेश्चंस जाते हैं वो लास्ट 25 एंड 28 तक ही सही कर पाती हूँ, एंड इन पेपर सेकंड 44, समटाइम 45 ओनली, दिस मच। एंड जब रिवीजन करती हूँ तो मुझे लगता है कि सब कुछ तो आता है, अब क्या पढूं, लेकिन मेरे उसमें मार्क्स नहीं आ पा रहे मूक में। आई डोंट नो व्हाट हैपन। हिमानी, लास्ट 3 दिन में तो हम इस पे कोई काम नहीं कर सकते। सिर्फ सबसे ज्यादा चीजें कवर करो, रिवाइज करो। लास्ट 3 दिन में कुछ नया नहीं करना है। अभी मैं कोई नया ट्रिक बताऊं या कोई नया मेथड बताऊं तो वो 3 दिन में वर्क नहीं करेगा, बल्कि जो आप कर रहे हो ना, अच्छा पढ़ रहे हो, वो नुकसान हो जाएगा। सर टॉपिक्स को कम से कम 2 to 3 टाइम्स, इवन मैंने इतनी बार रिवाइज कर रखा है कि शायद मुझको भी याद नहीं होगा, बिकॉज दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट। हिमानी, सो किसकी फेमस लाइन है? मीडियम इज द मैसेज। ओनली हिमानी विल टेल, ओनली हिमानी विल टेल। मीडियम इज द मैसेज। सॉरी सर। Whose famous quotation is medium is the message? राइट नाउ आई डोंट रिमेम्बर सर। रिवाइज करो, जाओ। इसलिए पूछा सर मैंने। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि मैंने गुड सब पढ़ रखा है, इवनिंग रिवाइज सर। करो। मार्शल मैकलुहान, मार्शल। मीडिया थ्योरी, यस मोस्ट सर, इंपॉर्टेंट। यस सर, यस। हाँ हिमानी, 3 दिन है, रिवाइज करो, सारा रिवाइज करो। चाहे सब कुछ आता हो तो भी रिवाइज करो, चाहे कुछ नहीं आता तो भी रिवाइज करो। लास्ट 3 days नो न्यू श्योर सर। रिसर्च थिंग्स, कुछ नया नहीं करना है हमें। ठीक है, वी हैव सृष्टि चौधरी। ओके, थैंक यू सर। यस सृष्टि, Good evening, बोलिए। sir. जी। Sir, I am from UP, and last time, sir, मेरा एक क्वेश्चन की वजह से नेट छूट गया था, और इस बार मैंने मोस्ट ऑफ रिवाइज तो सारा कर लिया है, लेकिन सर मुझे एक क्वेश्चन में आपसे पूछना था। सर, चिटनिफिकेशन टर्म सलमान रश्दी ने कॉइन की थी, लेकिन उसका यूज किसने किया था? यार सलमान रश्दी ने कॉइन किया था, यूज भी उसने किया होगा। सर एक क्वेश्चन आया था पेपर में, मैंने पढ़ा था तो था, लेकिन इसका यूज के अकॉर्डिंग The term used by, coined by him, तो used by him only, क्योंकि certification already चल रहा है। सलमान रश्दी did a study of Indian writings in English and called it certification. तो theoretically it was being used. When Salman Rushdie called it certification, he coined the term, he used it as a term. लेकिन चल तो पहले से रहा है ना, आर के नारायण की राइटिंग certification है। ठीक है, और क्वेश्चंस? एंड डू नॉट रिपीट द सेम क्वेश्चंस कि मैं गुड भी इवनिंग बोल रहा हूँ या सर। मुझे भी पढ़ना नहीं आ रहा है। कम विद सम न्यू क्वेश्चंस, ठीक है? गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर, सर कुछ भी कंप्लीट नहीं है मेरा। 25 नवंबर को मैंने ज्वाइन करा था सर कोर्स। मेरा विक्टोरियन, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और भी आपके यहाँ पे नेट इशू लिटरेरी है। थ्योरी स्टार्ट करा है सर। हेलो, आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा ना? ये जी सर, जी सर। क्रैश कोर्स में यही होता है ना कि जो लॉन्ग वीडियोस हैं, थ्योरी पे जी फोकस करो, थ्योरीज और उस पे कल्चर स्टडीज। ओके सर। थ्योरीज एंड कल्चर स्टडीज से 10-10 क्वेश्चंस आने के चांस है, 20 से 22 क्वेश्चन होंगे। जी थ्योरीज एंड सर। कल्चर स्टडी आप लोग भी रिवाइज करना हो। 22 to 23 क्वेश्चंस हो सकते हैं दोनों से, कल्चर स्टडीज और थ्योरीज से। अभी मैंने उस दिन क्लास में बताया था ना कितने क्वेश्चन लिटरेरी थ्योरी से थे, 18%। मैंने आपको डिवाइड करके बताया था मार्क्सिज्म से कितने, फेमिनिज्म से कितने। तो लास्ट मोमेंट तो ये रिवाइज करो, ठीक ओके है? सर, थैंक यू सर। सर इंडियन सर, गुड इवनिंग सर जी। सर भूमिका दिस इंडियन साइड फ्रॉम पंजाब। जी भूमिका, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी मैं एग्जाम पेपर सॉल्व कर रही हूँ, तो उसमें जैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहीं कोई राइटर कोई वर्क किसी एज से आ गया, कोई कहीं से आ गया, कोई कहीं से आ गया, तो उनकी क्रोनोलॉजी लगानी होती है, तो उसको कैसे हम कर सकते हैं? अननोन राइटर्स की क्रोनोलॉजी पे मत जाओ। जितना मैंने बताया, जो जो मैंने बोला पढ़ने के लिए, सिर्फ वो पढ़ो। अननोन ओके। राइटर्स की क्रोनोलॉजी में क्या होता है, देखो क्या होता है ना, आप अपना प्रॉपर रूट पे चल रहे हो, एक रैंडम क्वेश्चन की वजह से अगर हमने अपना पूरा रास्ता चेंज कर दिया, तो यस उसमें क्या सर। है, वो रैंडम क्वेश्चन के चक्कर में हम अपने मेन रास्ते से हट जाएंगे। तो जो कोर सिलेबस है, क्रक्स, उसके ही आसपास रहना है। पीवाईक्यूज देखो, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पीवाईक्यू प्रॉपर यूजीसी से डाउनलोड किया हुआ, एक यस होता है सर। पीवाईक्यू स्टूडेंट क्या करते हैं, गाइड बुक या वेबसाइट से उठाते हैं। तो लोग वेबसाइट पे जो पीवाईक्यूज पढ़ी हैं या गाइड बुक्स पे जो पीवाईक्यू है ना, ये वहां पे लिख देते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ये जानबूझ के उल्टे से क्वेश्चन भी डाल देते हैं कई बार। तो यू डोंट हैव टू ब्लाइंडली ट्रस्ट एवरीथिंग।
अभी क्या नहीं सर चैट मैं जीपीटी लिख के डाल दो चाहे। नहीं सर मैं वेबसाइट से डाउनलोड करके ही सॉल्व कर हाँ, रही हूँ एक्चुअली तो एक आधा क्वेश्चन है तो उसको वैसे सॉल्व कर लो, उसका आंसर वो ढूंढ लो, पर उसके अकॉर्डिंग अननोन राइटर्स की लिस्ट मत बनाओ। लास्ट मिनट अननोन राइटर्स अननोन कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके सर। या तो कोई गारंटी दे कि ये पढ़ो आएगा पक्का, तब तो पढ़ो, नहीं तो नहीं। क्योंकि अब देखो जो लास्ट 3 दिन है ना, आपने जो 6 महीने पढ़ा है, आप में से कई पहले से पढ़ रहे हैं, उसको ही रिवाइज करो। उसमें भी जो मैं सेलेक्टिव बता रहा हूँ सिर्फ वो, क्योंकि ओके एक को सर। पढ़ने के चक्कर में हमारे 90% टॉपिक कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो नहीं करना। ठीक है, ओके ओके थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चंस। सर गुड इवनिंग मैं सर। रिजा गुड शर्मा इवनिंग। दिस साइड। यस अलका जी बताइए। जी सर मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। जी सर मेरा पहले से पूरा हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड का था कि तुम इंग्लिश से पीजी करो, इसलिए फिर मैंने एमए इंग्लिश से किया। फिर मैं 2 साल से 2 अटेम्प्ट्स मैंने दिए हैं नेट के। तो उतना मतलब जब मैं उस समय पढ़ रही थी तो मुझे लगता था कि काफी कुछ आ रहा है, लेकिन जब मैंने आपसे पढ़ना स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि मैंने तो 20% बस सिलेबस कवर किया था, या 20-30% का बस मुझे नॉलेज, तो मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं था। तो आपसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट नए पता चले जो मुझे पता ही नहीं था। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब था। इसलिए आपसे पढ़ने में बहुत ज्यादा फायदा हुआ मुझे इस चीज का। और सर मुझे अभी बस ये पूछना है, फेमिनिस्ट राइटर्स में से कुछ फेमस या फिर जो टर्म्स जो आपसे लास्ट टाइम बताए हैं, लास्ट लास्ट में कराए हैं, वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर। दो चार टर्म्स देख लो। इंटरसेक्शनैलिटी कई बार आ गया है, किम्बरले क्रैनशॉ का, ब्लैक जी फेमिनिज्म से कनेक्टेड है। जी जी जी। इंटरसेक्शनैलिटी किम्बरले क्रैनशॉ का वो देखो। जी। जॉयसेंस मैंने पढ़ाया था, हम्म। जॉयसेंस क्रिस्टेवा और हेलन सी को दोनों से रिलेटेड है। ऐसे जी ही जो हमने होमो इरोटिक प्लॉट्स पढ़े थे क्वेयर स्टडीज में, होमो जी इरोटिसिज्म, वो देख लो सिलेक्टिव। फिर एंड्रोजिनी कॉन्सेप्ट, एंड्रोजिनी जी देखना है, एलन शोवाल्टर की बुक्स याद करनी है। फिर जी फर्स्ट फेमिनिस्ट जो है ना, वॉल्स्टोन जी जी। क्राफ्ट, वर्जीनिया वुल्फ, हम्म। इनको देखो। सिमोन जी डी बिवॉय 1949 का जो सेकंड सेक्स है, केट मिलेट जी की जी। बुक्स के नाम। एक हाँ हमने आपको फेमिनिस्ट एक वो भी में लिखवाया था देखी हूँ आपको, कुछ कुछ एंड आई अ कॉन्सेप्ट। वुमन। जी जी ठीक है, हाँ तो इस तरह के जी सेलेक्टिव राइटर्स और सेलेक्टिव टर्म्स देखो, सारे मत देखना। जी जी थे। सर थैंक यू सर, सोनिक थैंक जी सोनिका बताइए। सर मैंने ना आपको ज्वाइन किया था अक्टूबर में, मतलब ऑलमोस्ट काफी कवर कर लिया, पहले भी थोड़ी नॉलेज थी मुझे। तो मतलब अभी मैं ना संडे मतलब मैं एक दिन पहले एग्जाम से रिवीजन करूं या ना करूं, क्योंकि मुझे डर लगता है एक दिन पहले रिवीजन करने से। मुझे लगता है कि मैं सब भूल जाऊंगी मैं मतलब कल एग्जाम तक के दिन करूंगी। मत करना, एग्जाम के दिन कोई भी रिवीजन मत करना, जरूरत नहीं है। बहुत से लोग सुबह उठ जाएंगे एग्जाम में, मॉर्निंग शिफ्ट में ना आपका। हाँ सर मॉर्निंग हाँ शिफ्ट। तो बहुत लोग क्या करेंगे, मैं रात को सोऊंगा नहीं, प्लीज, हाँ ये बताना भूल गया मैं यार, आई थिंक बाकी लोग ऑफलाइन चले गए। ये गलती मत करना कि मैं रात भर जगूंगा। मैं तो वैसे भी रात को 4 बजे सोती हूँ, 5 बजे सोती हूँ, तो मैं तो 9 बजे एग्जाम दूंगी, 12 बजे घर आके आराम से सोऊंगी। प्लीज मत करना, कायदे से सो जाना। योर ब्रेन शुड वर्क इन द एग्जाम हॉल। टायर्ड ब्रेन एंड प्रेशर ऑफ एग्जाम, दिक्कत हो जाएगी। तो सोनिका, एग्जाम से एक दिन पहले तक भी पढ़ लो, एग्जाम की नाइट और एग्जाम का मॉर्निंग छोड़ देना, कुछ मत करना, फ्रेश ब्रेन से जाना। ठीक है, और बाकी लोग, आप लोग ध्यान रखना, स्पेशली जो अभी नया कल्चर चला है यूथ में, रात भर पढ़ने का, 4-4 बजे तक पढ़ने का, 5 बजे तक पढ़ने का। लेकिन ये एग्जाम में बहुत नुकसान देगा अगर इट इज अ मॉर्निंग डे एग्जाम। मैं भुगत चुका हूँ। तो मैंने शायद क्लास में बताया था आपको, मेरा क्रिटिसिज्म का एग्जाम था एमए फाइनल ईयर का, शाम को 3 से 6। हॉस्टल में कोई लड़का सोता नहीं था, तो रात को 6 बजे तक, 5 बजे तक तो हम सुबह ऐसे ही पढ़ते रहे। फिर मुझे लगा मैं सो जाऊंगा, मुझे नींद ही ना आए डर के मारे। करते 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 दोपहर के 12 बज गए, खाना भी खा लिया, मैं सोच रहा हूँ सो जाऊं, 1 घंटे नींद ही नहीं आ रही, डर के मारे नींद ही नहीं आ रही। फिर मुझे लगा अब तो 2 घंटे की बात है, अब तो एग्जाम में जाना है, शाम को 6 बजे के बाद आऊंगा। सब रट के गया था, सब कुछ दिमाग में छपा हुआ था, मेमोरी मेरी शार्पेस्ट थी। एग्जाम में गया, गर्मी का समय था, मई में एग्जाम था, गंगानगर में, राजस्थान में, 3 से 6 का एग्जाम। जैसे ही मैं 3 बजे से बैठा ना, पेपर लेके हाथ में, सारे क्वेश्चंस आते थे, सारे क्वेश्चन टिक कर दिए मैंने कि मैं पहले ये करूंगा, दूसरा ये करूंगा, तीसरा ये करूंगा, डिस्क्रिप्टिव। जैसे ही लिखने बैठा, रट्टा मारने की एक खासियत होती है, अगर आपको रट्टे की पहली लाइन नहीं आई ना, तो दूसरी तीसरी भी नहीं आएगी। अचानक से मैं ब्लैंक हो गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर मैं सोच रहा पहली लाइन क्या थी, 2 मिनट 4 मिनट निकला मेरा। अच्छा, एमए में आपने भी लिखा है डिस्क्रिप्टिव में, तो मेरे सारे दोस्त जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी।
और टीचर देख रहा है ये ऐसे बैठा है, समझ नहीं आ रहा है। टीचर मेरे पास आया, मुझे खड़ा किया, मेरे हाथ वाथ चेक किए, उसे लगा कि नकल लेके बैठा है, एग्जाम में डर गया है। मैं और वो नकल चेक कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन देख रहा हूँ, लाइन याद कर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा दूसरा क्वेश्चन करते, कोई बात नहीं, लेट्स नॉट गो फॉर फर्स्ट वन, लेट्स गो फॉर सेकंड वन। दूसरा याद नहीं आया। अब जैसे दो याद नहीं आए ना, मुझे लगा नींद आ रही है, मुंह धो के आता हूँ। वो बाल्टी में पानी पिलाते थे हमें उस समय, अब तो अच्छे अच्छे वाटर कूलर हो गए हैं। बाल्टी और एक एग्जाम में मग्गा रख देते थे बाहर। मैंने कहा सर पानी पी लूं? सारे दोस्त देख रहे हैं कि पहली 5 मिनट में पानी मांग रहा है। मैंने जाके मुंह धोया, और मुंह इसलिए धोया कि आंखें खुलेंगी मेरी, जाग जाओ भाई पेपर देना है। अब गर्मी का एग्जाम, मई का, अच्छे से मैंने बाल गीले कर दिए, गले वाले पे पानी पड़ गया, शर्ट वर्ट में पानी चला गया। अब मैं जब वापस आके बैठा ना सीट पे, पंखा चलने लगा, मुझे ठंडा लगा। अब चेहरे पे ऐसे हो रहा है, नींद, मुझे कहीं कुछ याद नहीं आ रहा था। मैंने बना बना के आंसर सिर्फ कॉपी भरी है, क्योंकि किसी टीचर ने कहा था कि कॉपी खाली मत छोड़ना। उसमें उन्होंने मुझे 100 में से 50 नंबर दे दिए, और मेरे बाकी पेपर अच्छे हुए थे तो मेरा मार्क्स थोड़ा ठीक ठाक आ गए। सारे क्वेश्चंस आते थे, सारे क्वेश्चंस, सिर्फ थका हुआ दिमाग, और एग्जाम में सब खराब हो गया। तो प्लीज सो के जाना है। जिसकी ऑलरेडी हैबिट है कि मैं तो 4-5 बजे पहले से नींद नहीं आती, अगले 2-3 दिन दोपहर में मत सोना, पावर नैप मत लेना, ट्राई करो रात को 12-1 बजे तक सो जाओ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चंस लेते हैं, वन मोर क्वेश्चन, फिर कल करेंगे एक सेशन। सर रिमझिम फ्रॉम झारखंड। जी। सर मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है। इसके पहले मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर क्रैक हो चुका है, लेकिन अभी भी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में बहुत डर लगता है। आपके यहाँ पे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरा एक स्टूडेंट है विवेक, उसका क्वालिफाई हुआ है। उसका सर ने पता नहीं मेरे पास लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, और उसने आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन निकाला है ना, अभी वो जी सर। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में है ये। वहां पे इसने बड़ा अच्छा एग्जाम निकाला और ये ऑफिसर बन गया है। तो अब आपको भी सेम चीज रिपीट करनी है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, वट एवर द प्रॉब्लम्स आर कमिंग, नेक्स्ट 3 days यू हैव टू बी चैंपियन। आप ऑलरेडी मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर चुके हो, आपको एक्सपीरियंस है, एग्जाम में एंग्जाइटी नहीं होगी, एंड आई एम श्योर आपने पहले जो अटेम्प्ट दिया और इस बार जो आप अटेम्प्ट दोगे, दोनों में बहुत फर्क होगा। इस बार यस नॉलेज सर। मिला नहीं मिला? सर नॉलेज तो बहुत ज्यादा मिला है, और कॉन्सेप्ट सारा ही क्लियर हो गया है। बस फिर लाइक स्पेशली लिटरेरी थ्योरी का वो कुछ भी नहीं आता था, वो बस रट के जाके दे देते थे वाला सीन था। पर इस बार बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुआ है वो सब कुछ। बस इसी को मेंटेन कर दो रिमझिम। 3 दिन तक ना कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। आप जितने भी स्पेशली फीमेल देख रहे हैं, फीमेल किससे बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हो इमोशनली। तो 3 दिन ना कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई किसी की नेगेटिव बात नहीं सुननी है, किसी भी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस नहीं लेना है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको ट्रबल करे, इरिटेट करे, गुस्सा दिलाए, या नर्वस करे, ठीक है ना। अभी आप बहुत नर्वस हो, कोई आके बोलेगा तुमसे नहीं होगा, बहुत टफ एग्जाम है, या तुम क्या ही कर लोगी, ठीक है, आज तक क्या किया है, ये सब नहीं सुनना है। 3 दिन के लिए डेफ, बहरे बन जाओ, किसी को नहीं देखना, और नोट के फिर अलावा ब्लाइंड हो जाओ। सर नेक्स्ट वीक मेरा पीएचडी इंटरव्यू है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। थोड़ा सा उसको लेके भी टेंशन है, प्लस ये नेट का भी। सिर्फ नेट का, अभी सिर्फ नेट दो। पीएचडी बहुत बड़ी चीज नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटी में पीएचडी आपका? तो सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी। आफ्टर दिस एग्जाम अपना टॉपिक डिस्कस कर लेना, और आपकी यूनिवर्सिटी में मैं पता कर लूंगा कौन से प्रोफेसर हैं। हर यूनिवर्सिटी में हमारे पास लिस्ट है, तो अगर कोई मेरी जानकारी में होगा तो आई कैन ऑल्सो टॉक टू देम कि वो क्या टॉपिक प्रेफर करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी सिर्फ एग्जाम। सर आपका जो हेलो यूट्यूब सर। ये सामने सर आपका जो यूट्यूब पे वीडियो है जॉइन मेंबरशिप का, वो हम बच्चों को नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन वालों को। ऑनलाइन में सब कुछ थोड़ी फ्री होता है। अच्छा, तो उसको ज्वाइन करना है तो थोड़ा डिटेल्स देखो, भेज दीजिए। अभी आप एक चीज नोट करना, यूट्यूब मेंबरशिप की वीडियो हमने सिर्फ इसी मंथ डाली है। ओके। इससे पहले मैंने कभी नहीं डाली मेरे 5-7 राइट। साल के यूट्यूब करियर में। हाँ हमें यस। यूट्यूब की तरफ से ईमेल आया था कि यू आर नॉट यूटिलाइजिंग मेंबरशिप, और ओके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पैसे देके मेंबरशिप ले ली थी बहुत पहले ही। इट ओके। इज हार्डली 100 रुपया, 150 हाँ रुपया हाँ, से। दैट इज नॉट अ कंसर्न, बट वो हमको मुझे लेने भी नहीं हो रहा है, थोड़ा आप वो डिटेल्स उसका आपको भेज। फैमिली में हेल्प ले लो। ओके। यूट्यूब एक्चुअली यूट्यूब भी कमाता है ना, तो हाँ यूट्यूब राइट। हमें फोर्स कर रहा है कि ओके। आप हर वीक में एक मेंबरशिप वीडियो डालो, ताकि अच्छा। स्टूडेंट अट्रैक्ट हो। तो अगर आप मान लो हमको 100 रुपए दोगे ना,
30% यूट्यूब लेता है। इट इज समथिंग हाँ 79 रुपीज ओनली, कुछ ज्यादा हाँ, वो कुछ ज्यादा नहीं है, कॉस्टली नहीं उसमें है। भी 30% यूट्यूब का है, हमारा अच्छा, कुछ नहीं ओके है। ओके वो सर, हमें बोल रहा है, मेल कर रहा है बार बार कि हर वीक करो नहीं तो आपका ये क्लोज कर देंगे मेंबरशिप क्लोज ऑप्शन। कर दूँ। अच्छा, ओके सर, नो वरीज, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। यस कविता। हेलो कवि, सर। कविता के अलावा दूसरा कौन है? भावना। भावना। ओके, लेट्स गो फॉर कविता फर्स्ट, देन वी गो फॉर भावना। ओके। Hello, good evening, sir. बोलो। Sir, I am from Ayodhya, UP. बहुत बढ़िया, सही जगह से हो। सर ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं आने वाला हूँ अपने पापा को लेके, मेरे पापा का बहुत मन है वहां मंदिर में जाने का। सर यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल आइए सर। सर मुझे सबसे पहले तो आपको और सारे जितने भी स्टाफ मेंबर सर सबको मुझे थैंक यू कहना है। मैं पहली बार इतने अच्छे से लिटरेचर पढ़ रही हूँ। मुझे बहुत मजा आया सर, सच में। मुझे नहीं पता सर मेरा एग्जाम कैसा होगा, क्योंकि पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ। मैंने मॉक्स भी नहीं लगाए हैं, क्योंकि बस ये हुआ कि रिवीजन कर लो रिवीजन कर लो। लेकिन सर मैंने बहुत एंजॉय किया। आपके जितने भी रेफरेंसेस होते हैं और आपका इतना गला खराब रहता है फिर भी आप हमेशा स्माइल के साथ पढ़ाते हो, दैट वाज द बेस्ट थिंग सर। और भी छवि मैम, शालिनी मैम, अंकुर मैम, सर सबको मेरी तरफ से बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू है। पता नहीं क्योंकि सर क्रैक होगा कि नहीं, मैं दोबारा मिलूंगी कि नहीं आपसे इस तरह से वीडियो कॉल पे, बट सर अभी अपॉर्चुनिटी मिली इसलिए सर मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और मैं मतलब बता नहीं सकती सर, मुझे बहुत मजा आया सर पढ़ने में। कविता, विद दिस कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी यू विल 100% क्रैक। लास्ट 3 दिन में मॉक लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा एग्जाम जी में लगाना। हाँ सर, मैंने सोचा तो मैं लगाऊंगी, लेकिन सर वो एक्सटेंड करते करते डेट ही आ गई कि अच्छा और रिवीजन कर लूँ और रिवीजन कर लूँ। बट सर देखते हैं, अभी फर्स्ट टाइम है, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर हमारी अच्छे से ट्राई हमारी करूंगी। स्टूडेंट है, लास्ट बैच स्टूडेंट है, तो वो नई नई उसकी शादी हुई है, तो इन लॉज का प्रेशर कि तुम कोचिंग कर रही हो दिल्ली जाके शादी के तुरंत बाद, तो एग्जाम निकलना चाहिए। तो वो बहुत डरती थी, बहुत रोती थी, उसके एग्जाम से पहले तबीयत खराब हो गई। वो सब करके उसने एग्जाम दिया, एग्जाम क्वालिफाई हो गया। अब पता क्या बोल रही है कि साहब आप इन लॉज का प्रेशर है, जेआरएफ करो। तो लाइफ से प्रेशर कभी नहीं जाएगा, फिर पीएचडी का प्रेशर आ जाएगा, फिर किसी और का प्रेशर आएगा। तो बेस्ट थिंग है जो आपने किया ना, आप अननेसेसरी हेडेक ले ही नहीं रहे हो, इट्स अ गुड थिंग। हाँ सर, मुझे मतलब जैसे सर कल्चरल स्टडीज और थ्योरीज वगैरह वगैरह सब था, तो मैंने सब फर्स्ट टाइम पढ़ा। पहले तो मुझे बहुत मतलब सब नया था, लेकिन सर आपने जितने फनी तरीके से सब पढ़ाया ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा बर्डन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब उसको बाद में नोट्स को पढ़ो तो अच्छा लगता है सर, मजा आती है पढ़ने में। जब बस पढ़ने में सर मजा मजा आने लगे ना पढ़ने में, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। हाँ सर, मतलब अच्छा रोज क्यूरियोसिटी रहती है आज क्या अच्छा मिलेगा, तो अच्छा लगता था सर। बस सर यही कहना था, और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि सबके क्वेश्चन है। मुझे बस आपको बस थोड़ा सा थैंक यू बोला था सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। यस भावना। Hello, sir. हेलो भावना, हाउ आर यू? I'm fine, sir. How are you, sir? आई एम गुड, वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Karnataka, sir. Yeah, did you watch the video of Avni? Uh, Avni, the Teacher, principal sir. in the school, science background, two kids, still cracked That UGC I watched, sir. 99 pointer. Yes, What's sir. that? Yes, sir. First And thing I want to say, I'm missing offline class, sir. I'm missing, sir. you When know, I'm watching your class, that time I used to talk with you, sir. Means I used. you know what? Karnataka is very close to my heart because that was the first time I ever went to a 5-star hotel. I shared this incident. मैं जिंदगी Yes, में पहली sir. बार 5 स्टार में गया और मुझे नहीं पता था फ्री में नाश्ता क्या होता है, फ्री में नाश्ता कितना सारा हाँ, मिलता sir. है। एंड और देयर इज मुझे हाँ या जी सर, बताइए सर, and बताइए सर. there is a father daughter duo. They both qualified Karnataka set by watching the videos. मैंने एक इंटरव्यू किया था, फादर और डॉटर दोनों, फादर का भी इंग्लिश था, सो ही स्टार्टेड वाचिंग माय वीडियो, ही गॉट इंटरेस्ट। तो वो डॉटर के ही मोबाइल पे वो भी वीडियोस देख रहे हैं, ही अटेम्प्टेड कर्नाटका सेट, दोनों ने क्वालिफाई किया। सो कर्नाटका हैज गिवन मी ग्रेट मेमोरीज। Thank you so much, sir. Lots of love, sir, from Karnataka, because I also this time qualified KSET, sir. And you know the song Bariolu, Yes, sir. Upendra. Thank you so much, sir. Because of your classes, I qualified KSET, sir. Karnataka said qualified. Congratulations. We have Thank you. offline batch student Karnataka from Karnataka. So we were celebrating farewell. She was feeling left out. So I remember what to do. I call the students and I play their local songs. So Yes, the sir. Uttarakhand girls, Haryanvi girls, Punjabi girls,
Rajasthani girls, then UP, Bihar, and all. They all had common songs. She was feeling left out. So I love that song, the movie Barivod. Upendra. Yeah, and that Barivod. Bariolu. I played that song and I danced for her. I said, come, join us. Don't feel left out. It's a beautiful I people. saw She's that, also great. and I'm feeling nervous sir now. Actually, I have means मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया था क्लास को, सितंबर मिड में ज्वाइन किया था, फिर भी You can मतलब speak in कैसे English, तो it's okay. I've heard if you speak in Hindi, Karnataka has issues. नो सर, नॉट लाइक Kidding, दैट। kidding, just kidding. मजाक कर रहा हूँ, नहीं don't सर, worry. Chilling. वो क्या है कि मैंने सितंबर 15 के बाद क्लास ज्वाइन किया था, तो थोड़ा बहुत क्लासेस पेंडिंग रह गया है, पेपर वन का रह गया है, लेकिन वो क्या है कि थोड़ा नर्वस हूँ। पता नहीं, क्लासेस तो आपकी मैं बता नहीं सकती, मैं बता रही हूँ ना कि आई यूज टू टॉक विथ यू व्हेन आई एम वाचिंग क्लासेस, लाइक दैट आई एम मिसिंग ऑफलाइन क्लास। You, पेपर वन में थोड़ा इश्यूज है, और पेपर टू मैंने वर्ल्ड लिटरेचर नहीं क्लासेस देख पाई हूँ। I'll send a list of world literature writers. वो करो. And last 3 days में if you are really struggling in paper one, give it to paper one. अगर पेपर वन में स्ट्रगल है ना, तो लास्ट 3 मेरा days में मैथ हाँ, मेरा मैथ्स रीजनिंग मैंने वो नहीं कर पाई हूँ मैं। बाकी सब. बाकी तो मैंने किया है सर। So फिर मैथ और रीजनिंग को 3 days मत दो. It will be risky. Then just use these 3 days for normal revision of whatever you feel it's lacking, theories and other things. Reasoning, though, you will be able to attempt. Math can be tough, but reasoning you will be able to answer. और And पता I नहीं, really wish you good luck for your exam. You already qualified. Karnataka said you already have proved it that you're going to nail थैंक this यू exam. सर, थैंक्स अ लॉट सर, बिकॉज ऑफ यू सर। God bless you, Bhavna. थैंक यू सो मच सर, बट आई डोंट नो मतलब क्वेश्चंस कैसे आएंगे क्या पता नहीं किसी को। जैसा भी आएगा तुमको आता होगा. थैंक यू ठीक है, सर, don't पता worry. नहीं, बिकॉज Yes, ऑफ योर ब्लेसिंग्स ओनली। we have Monali. Monali, are you there? You have been waiting. Okay, Tashu. सर और गेट का एक पूछना गुड था इवनिंग सर, सर। Yes, गेट का Bhavna. गेट का मैंने अप्लाई किया था, उसके लिए मैथ्स कुछ करना है, इंग्लिश यही चलेगा या मुझे If your पता नहीं। math is good in GATE exam, with my classes, I can give you guarantee you will crack GATE exam. मैथ्स तो मुझे प्रैक्टिस करना है सर, मैंने Do the प्रैक्टिस। practice of math. My students, they struggle only in maths. Rest English, it will be graduation level. You people have done high level. All the questions will be known to you. And ओके after सर, this exam, I'll start teaching for GATE also. ओके सर, फॉर Yes. दैट आई नीड इन्फॉर्मेशन। Yeah. ओके सर, Okay. थैंक यू सर। Yeah. God bless. आवाज गई. Yes, we will take last two students, Tashu and any of you who has missed. फिर कल करेंगे. Yes, Tashu, tell me. Good evening, sir. Good evening. Sir, I am from Haryana, जी. and my major doubt is, can you give the crux between difference between formalism and structuralism? Actually, I am missing that. Just a minor difference, because I was revising literary theory from the whole day, and I am a bit confused between those. गला खराब है, मत बुलवाओ यार. So only major point, just I have understood the whole बेसिक concept. चीज है. देखिए, what is eco criticism? ये है मेरे पास. Formalism started studying the form structure, how these lines have been arranged, what is the title, is it in black, is it in dark or normal, what are the rhyme schemes, what kind of words have been used, then how many paradoxes are there, antithesis is there. So this is how it studies the form of the text. It is a linear, non-linear text. Then when they started studying these kind of forms, so what's the most important thing you can see on the page? Language. So a new branch came in Russia that called Russian formalism, the sub part of formalism only, also known as Tartu Maru School, Prague Linguistic Circle. And they said, let's read the language, because the language has an interplay. So language itself is alive, language evolves, and language has hidden meanings. So they started focusing on language and came with the concept of defamiliarization, literariness, alienation concept. विक्टर स्लोवास्की हमने पढ़ा था, रोमन जैकब्सन हमने पढ़ा था ना. अब जब इन्होंने ये डेवलप किया कि डीफैमिलियराइज करो, टेक्स्ट को अलग बनाओ,
इन्वर्टेड कॉमर्स का हमने रेफरेंस लिया था, इटैलिक्स का रेफरेंस लिया था। तो फ्रेंच फॉर्मलिज्म का सॉशर आया। सॉशर ने बोला कि इफ यू आर रीडिंग लैंग्वेज, how do you develop a language if you have no words, no vocabulary? So the smallest part of any sentence, smallest part of any language is sentence, smallest part of any sentence is word. So let's go for words, because what are those words? Like, this is a mic. You can get my voice in a better way because this is mic. What if I call this thing, you call it something else, give it some other name? It is a cycle. It's a motorcycle. Does it matter if I change the name of the mic? No, sir. No, What sir. matters is it The use helping me to communicate or not? So the name is important, or what it does? What's what important? it does. So Saussure came and said that these are just words. They have no meaning. They are just sign. In given context, they become meaningful. So words are dead. They are just sign. It is the signifier that makes them meaningful. For example, this is a heavy mic. If somebody attacks me, it can also become a weapon for me. So in the given scenario, it is something heavy that I can throw and target anybody's head. So that's what he wants to say. Words को पढ़ो. He said language छोड़ो, line छोड़ो, पहले word को पढ़ो. और यहाँ से फिर आपका साइंस सिग्निफायर थ्योरी जो आया, सेमियोटिक्स, सेमियोलॉजी, जब इन्होंने इसको पढ़ना शुरू किया तो इन्होंने बोला these words are arranged in a structural order and the meaning of the text doesn't come from first line, middle lines, last lines. It comes only when all the lines are arranged in a proper structure. मैंने आपको बोला एक आदमी का फोटो बनाओ, मैंने बोला आदमी का फोटो बनाओ, आपने बनाया होगा कभी कार्टून वार्टून? कभी किसी ने आदमी का फोटो बनाया जिसमें उसका सर नहीं है? No, sir. आपने बोला सर देखो आदमी, सर नहीं है, क्योंकि सर नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं, तो आदमी नहीं है. So when you call someone human alive, so it is a common understanding that the structure is this. The point is, या सपोज करो, चलो अच्छा है, सपोज करो you want to talk to Vineet Pandey face to face, but I am here hiding my face and you are talking to this hand. So are you happy? No, sir. This is Vineet Pandey's hand. What else you need? All Vineet Pandey, sir. Yes. So our social identification needs face and a complete body structure also. Suppose physically you are attending my lecture and my half body comes to deliver lecture. So it is the structure that gives you meaning. Overall structure, right? That is structure. Also, sir, after this NET exam, I'm aiming for DSSB exams. So, do I need to join the DSSB batch again, or NET syllabus is enough? You have studied UGC NET English from offline batch in online mode. No need to join for any Public Service Commission exam, any LT grade, any TGT, any PGT, any DSSB. जितना तुम पढ़ के बैठे हो ना, तुम बाहर जितने यूट्यूबर्स घूम रहे हो उनको पढ़ा सकते हो. तुमने नोट किया होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स हमारे ऑफलाइन बैच स्टूडेंट हैं. तुम ऑलरेडी बहुत पढ़ के बैठे हो. अब कोई कोचिंग में दोबारा, इनफैक्ट मुझे भी पैसा दोगे ना, मैं मना करूंगा, आने की जरूरत नहीं है. सब पढ़ चुके हो, कहीं डाउट होगा, आई एम अवेलेबल. जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, सर आई एम एन ओल्ड ऑनलाइन स्टूडेंट, आई नीड योर हेल्प. 24 आवर्स के अंदर आपको मेरा वॉइस नोट आ जाएगा. ठीक है? Okay, sir. Thank you so चलो, much, sir. देन आई ऑल्सो टेक रेस्ट. थोड़ा थ्रोट सही रहेगा तो कल एक एग्जाम से पहले बताऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर. कल मिलेंगे. मोनाली, यू मिस द चांस, आई कॉल योर नेम. चलो, लेट्स गिव 2 minutes to Good Monali evening, also. sir. Yeah, Monali, tell me. Good evening, sir. Good I evening. need your blessings for the exam. Blessings are there. You people are attempting this exam, and it's like me who is sitting in the exam with you guys. When you will win, I will win. तुम जीतोगे, मैं जीतूंगा. तो मैं तो चाहता हूँ सबके सब बेस्ट परफॉर्मेंस दो. कल लास्ट मोमेंट आई विल टेल यू all the do's and don'ts in exam with all my experience. अभी सिर्फ रिवीजन करो, पैनिक में नहीं आना है, डरना नहीं है. इट्स जस्ट एन एग्जाम, छोटा सा एग्जाम है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. और तुम लोग सबसे ज्यादा पढ़ के गए हो, तुम लोग के पास सबसे ज्यादा नॉलेज है. ऑलवेज ट्रस्ट योरसेल्फ. लड़ाई में उतर गए और मन में डाउट है तो 100% मारे जाओगे. तो लड़ाई में उतर गए तो तुमसे बड़ा कोई योद्धा नहीं है, बस तुम ही हो बेस्ट. ठीक है ना? तुम ही हो बेस्ट. 3 दिन और है, छोटे छोटे रिवीजन मार लो, जो मारने कर ले कर लो. बेस्ट ऑफ बेस्ट हो जाएगा.
कल फिर बात करेंगे, ताकि फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, फिर सीधा एग्जाम की बात करेंगे। ठीक है, चलिए सभी से थैंक यू विदा सर, लेने का समय आ इतनी गया है। शॉर्ट प्रॉब्लम होने के बावजूद आपने हम सबको टाइम दिया, प्रे फॉर माय थैंक यू। थ्रोट। पता नहीं कौन नजर लगा रहा है। सर जल्दी ठीक होंगे आप, ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए सर। एक्चुअली थैंक मैं यू सो लैक्टोज मच। एलर्जिक हूँ, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चीज पे। मुझे अब मेरा दूध दही सब बंद है, यू विल नॉट बिलीव। मेरी चाय बंद है, सारा ऑयली खाना बंद है, मैं ग्रीन टी पे सरवाइव कर रहा हूँ। और मेरा सारा आई आई लव कर्ड, आई लव मिल्क एंड ऑल, सब बंद है मेरा। पनीर वनीर सब बंद है। इमेजिन द लाइफ आई एम लिविंग। सर हम सबकी ब्लेसिंग्स, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। दैट्स व्हाट आई नीड। ओके, गॉड ब्लेस थैंक यू यू ऑल। सो मच। गो बैक थैंक टू योर यू सर। स्टडीज। गॉड ब्लेस यू।